उस दिन आगरा के किले में सूरज तो रोज की तरह ही उगा था, लेकिन शहंशाह अकबर के चेहरे पर हर रोज जैसी रौनक नहीं थी। उनका मिजाज बिगड़ा हुआ था। वजह थी उनके दरबारी। पिछले कुछ हफ्तों से वो देख रहे थे कि उनके दरबार में चापलूसों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई उनकी हरकत मिलाता, उनकी गलत बात को भी सही ठहराता। कोई भी उन्हें आईना दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बुद्धिमानों से नहीं, बल्कि सिर हिलाने वाले पुतलों से घिरे हुए हैं। अकबर ने एक गहरी सांस ली और अपनी भारी आवाज में कहा, दरबार में मौजूद सभी अमीरों, वजीरों और सलाहकारों, हम आज तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सबने अपनी गर्दन झुका ली। अकबर गरजे, हमें लगता है कि हमारी सल्तनत में अक्लमंद लोगों की कमी हो गई है और मूर्खों की तादाद बढ़ गई है। हर तरफ हमें मूर्ख ही मूर्ख नजर आते हैं। एक दरबारी, मिर्जा अस्करी, जो बीरबल से बहुत जलता था, मौके का फायदा उठाने के लिए आगे आया। जहां पनाह, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। सल्तनत में मूर्खता की बाढ़ आ गई है। अकबर की नजरें बीरबल को ढूंढ रही थी, जो हमेशा की तरह शांत और गंभीर मुद्रा में खड़े थे। बीरबल, अकबर की आवाज गूंजी। जी, आलीजा। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। तुम्हारी क्या राय है? क्या हमारी सल्तनत वाकई मूर्खों से भर गई है? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अक्लमंद भी और नादान भी। हमारी सल्तनत भी इससे अलग नहीं है। ये जवाब अकबर को पसंद नहीं आया। उन्हें लगा बीरबल बात को टाल रहे हैं। उनका गुस्सा और भड़क गया। हमें गोलमोल जवाब नहीं चाहिए बीरबल। हम तुम्हें एक हुक्म देते हैं, जाओ और एक हफ्ते के अंदर हमें इस सल्तनत के 10 सबसे बड़े गधों की सूची लाकर दो। याद रहे, गधे यानी कि महामूर्ख। ये हुक्म सुनते ही पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये कैसा शाही फरमान था? किसी इंसान को गधा कहना तो सबसे बड़ा अपमान था, और बीरबल को तो उनकी सूची बनाने को कहा गया था। मिर्जा अस्करी और उसके चापलूस साथी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बीरबल अब बुरी तरह फंस गए हैं। अगर वो सूची बनाते हैं तो जिन लोगों के नाम उसमें होंगे वे बीरबल के दुश्मन बन जाएंगे, और अगर नहीं बनाते तो ये शाही हुक्म की नाफरमानी होगी, जिसकी सजा मौत भी हो सकती थी। सबकी नजरें बीरबल पर थी। बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उन्होंने एक बार फिर अपना सिर झुकाया और कहा, जो हुक्म, जहां पनाह। आपका हुक्म सर, आंखों पर। मुझे एक हफ्ते की मोहलत और शाही खजाने से कुछ अशरफियों की जरूरत पड़ेगी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, अशरफिया? तुम्हें गधों को ढूंढने के लिए अशरफियों की क्या जरूरत? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आलीजा, कभी कभी अक्लमंदों को ढूंढना मुफ्त होता है, पर मूर्खों को पहचानने की कीमत चुकानी पड़ती है। अकबर को बात समझ नहीं आई, फिर भी उन्होंने इजाजत दे दी। बीरबल दरबार से चले गए और उनके पीछे रह गए थे जलने वाले दरबारी और एक उलझन में डूबे शहंशाह। अगले दिन से बीरबल का मिशन शुरू हुआ। उन्होंने दरबारी कपड़े उतारे और एक आम नागरिक का भेष धर लिया। वो आगरा की गलियों, बाजारों और चौराहों पर घूमने लगे। वो लोगों से बातें करते, उनकी हरकतें देखते और हर छोटी बड़ी घटना पर नजर रखते। दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, पूरा हफ्ता गुजरने को आया। दरबार में यह खबर फैल गई कि बीरबल अपना काम नहीं कर रहे, बल्कि शहर में मटर गश्ती कर रहे हैं। मिर्जा अस्करी हर रोज अकबर के कान भरता, देखिए जहांपनाह, वो आपका मजाक उड़ा रहा है। उसे कोई गधा नहीं मिलने वाला। वो बस समय बर्बाद कर रहा है। अकबर का गुस्सा और शक दोनों बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार हफ्ते का आखिरी दिन आ गया। बीरबल को दरबार में पेश होना था। आज दरबार का माहौल किसी जंग के मैदान जैसा था। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल क्या जवाब देते हैं। क्या वो सूची लेकर आए हैं या फिर वो शहंशाह के गुस्से का शिकार बनेंगे? अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे
और उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। जैसे ही बीरबल ने दरबार में कदम रखा, अकबर ने अपनी गरजती हुई आवाज में पूछा, बीरबल, हमारा हुक्म पूरा हुआ? कहाँ है उन 10 गधों की सूची? बीरबल ने अदब से झुककर सलाम किया और अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। जी जहांपनाह, सूची तैयार है। मिर्जा अस्करी और उसके साथियों की सांसें अटक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। पढ़ो, अकबर ने हुक्म दिया। किस किस का नाम है उस सूची में? कौन है हमारी सल्तनत के सबसे बड़े गधे? बीरबल ने कागज खोला और पढ़ना शुरू किया, लेकिन कागज पर 10 नाम नहीं थे, सिर्फ 2 नाम थे। पूरा दरबार हैरान था। अकबर ने कड़क कर पूछा, यह क्या मजाक है बीरबल? हमने तुम्हें 10 नाम लाने को कहा था और तुम सिर्फ 2 नाम लेकर आए हो। बाकी के 8 कहाँ हैं? बीरबल ने शांत भाव से जवाब दिया, आलीजा, बाकी के 8 की तलाश अभी जारी है, लेकिन ये 2 तो मुझे पक्के तौर पर मिल गए। कौन है ये 2 बदनसीब? अकबर ने बेचैनी से पूछा। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उनकी नजरें सीधी मिर्जा अस्करी पर पड़ी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस सूची में पहला नाम है मिर्जा अस्करी का। यह सुनते ही मिर्जा अस्करी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो गुस्से से कांपते हुए चिल्लाया, यह सरासर तोहमत है। जहांपनाह, बीरबल मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे गधा कहा जा रहा है? दरबार में हंगामा मच गया। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बीरबल से पूछा, सबूत क्या है तुम्हारे पास? बीरबल, तुमने मिर्जा को गधा क्यों कहा? बीरबल ने बताना शुरू किया, जहांपनाह, कुछ दिन पहले मैं भेष बदलकर शहर में घूम रहा था। मैंने देखा कि मिर्जा साहब एक अनजान सौदागर से बात कर रहे थे। वो सौदागर इन्हें एक उड़ने वाला घोड़ा बेचने का वादा कर रहा था और उसके बदले में इनसे 5000 अशर्फिया मांग रहा था। मिर्जा साहब ने बिना सोचे समझे, बिना ये जाने कि घोड़े कभी उड़ नहीं सकते, उस अजनबी को 5000 अशर्फिया दे दी। जो इंसान ऐसी नामुमकिन बात पर यकीन करके अपनी दौलत लुटा दे, उसे मूर्ख नहीं तो और क्या कहेंगे। जहांपनाह, मिर्जा अस्करी का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि ये बात सच थी। अकबर को भी यकीन हो गया। उन्होंने एक ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। मिर्जा ने मूर्खता की। लेकिन अब बताओ, इस सूची में दूसरा नाम किसका है? ये वो पल था जिसका सबको इंतजार था। ये वो पल था जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। बीरबल ने एक नजर पूरे दरबार पर डाली, फिर अपनी आंखें झुका ली और कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आलीजा, इस सूची में दूसरा नाम आपका है। एक पल के लिए दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे वत थम गया हो। फिर जैसे ही ये बात सबके कानों तक पहुंची, एक भूचाल आ गया। दरबारी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। सिपाहियों ने अपनी तलवारें निकाल ली। मिर्जा अस्करी की आंखों में जीत की चमक थी। उसे लगा, आज बीरबल का खेल खत्म। शहंशाह अकबर अपनी मखमली गद्दी से ऐसे उठे जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उनका चेहरा गुस्से और अपमान से तमतमा रहा था। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। बीरबल, वो ऐसे गरजे कि दीवान-ए-ताज की दीवारें कांप उठीं। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमें, शहंशाहैन को, गधा कहा। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? सिपाहियों ने बीरबल को घेर लिया। बीरबल का अंत निश्चित लग रहा था, लेकिन बीरबल डरे नहीं। उन्होंने न तो अपनी नजरें झुकाई और न ही माफी मांगी। उन्होंने बड़ी हिम्मत और शांति के साथ कहा, जहांपनाह, मुझे मारने से पहले क्या आप मेरी दलील सुनना चाहेंगे? क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि मैंने आपका नाम इस सूची में क्यों लिखा? अकबर का गुस्सा चरम पर था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि बीरबल कभी बिना वजह कोई काम नहीं करते। उनकी जिज्ञासा ने उनके गुस्से पर काबू पा लिया। उन्होंने हाथ के इशारे से सिपाहियों को पीछे हटने को कहा। बोलो, अकबर की आवाज में अब भी गुस्सा था।
आज अगर तुम्हारा जवाब हमें तसल्ली नहीं दे पाया तो यकीन मानो, तुम्हारा सिर तुम्हारे धड़ पर नहीं रहेगा। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। बीरबल ने बोलना शुरू किया। जहांपना, आप इस सल्तनत के मालिक हैं। आपका हर पल, हर घड़ी सल्तनत की भलाई और तरक्की के कामों में लगनी चाहिए। आपके पास करने के लिए हजारों जरूरी काम हैं, लेकिन आपने उन सब कामों को छोड़कर मुझ जैसे एक सेवक को एक ऐसे काम पर लगाया जिसका न कोई सिर था न पैर। आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं शहर में जाकर गधों को ढूंढूं। बीरबल एक पल रुके, फिर आगे बोले, आलीजा, एक ऐसा व्यक्ति जो इस बात पर यकीन कर ले कि कोई इंसान सच में जाकर गधों की सूची बना सकता है और इस बेतुके और फिजूल काम के लिए शाही खजाने से अशर्फिया भी दे और अपना कीमती वक्त भी बर्बाद करे, उसे इस सूची में शामिल करना मेरा फर्ज था। आपने एक मूर्खतापूर्ण काम करने का आदेश दिया और मैंने उस मूर्खतापूर्ण आदेश पर यकीन करके उसे पूरा करने की कोशिश की। इसलिए जहांपनाह, अगर इस सूची में आपका नाम है तो मेरा नाम भी होना चाहिए, क्योंकि एक गधे ने हुक्म दिया और दूसरे गधे ने उसे मान लिया। ये सुनते ही अकबर के चेहरे के भाव बदलने लगे। उनका गुस्सा धीरे धीरे पिघल रहा था और उसकी जगह आश्चर्य और फिर समझदारी ले रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि बीरबल ने उन्हें गधा कहकर अपमानित नहीं किया, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। बीरबल उन्हें ये बता रहे थे कि एक बादशाह का काम ऐसे फिजूल के कामों में उलझना नहीं, बल्कि राजकाज के महत्वपूर्ण मसलों को सुलझाना है। बीरबल ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, जहांपनाह, एक सच्चा सलाहकार और दोस्त वो नहीं होता जो आपकी हर बात पर वाह वाह करे। सच्चा दोस्त तो वो होता है जो आपको आईना दिखाए, चाहे वो आईना कितना भी कड़वा क्यों न हो। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अब अकबर के चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी मुस्कान थी। वो अपनी गद्दी पर वापस बैठ गए और जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी पूरे दरबार में गूंज उठी। बाकी दरबारी, खासकर मिर्जा अस्करी, हैरान परेशान थे कि शहंशाह बीरबल को सजा देने की बजाय हंस क्यों रहे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह बीरबल, वाह, मान गए तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी अक्लमंदी को। तुमने आज हमें गधा नहीं कहा, बल्कि हमें शहंशाह होने का असली मतलब समझाया है। तुमने साबित कर दिया कि हमारे नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरे तुम ही हो। उन्होंने अपने गले से कीमती मोतियों की माला उतारी और बीरबल को पहना दी। मिर्जा अस्करी और दूसरे चापलूस दरबारियों के चेहरे शर्म से झुक गए। तो ये थी कहानी उस दिन की, जब बीरबल ने अपनी जान की परवाह किए बिना सच का साथ दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि चापलूसी करने वाले हजारों दोस्तों से बेहतर एक ऐसा दोस्त होता है जो आपकी गलतियों पर आपको टोकने की हिम्मत रखता हो। सत्ता के शिखर पर बैठे व्यक्ति को सच का आईना दिखाने वाला ही उसका सबसे बड़ा हितैषी होता है। बीरबल ने केवल अकबर को ही नहीं, बल्कि आने वाली सदियों को यह संदेश दिया कि बुद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण सच बोलने की हिम्मत में है। कहानी 2। आगरा के पास एक छोटा सा गांव था, जहां रामू नाम का एक भोला भाला किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था। दिन रात अपने खेतों में पसीना बहाता और जो कुछ भी उगता उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन उस साल किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पहले तो मॉनसून ने धोखा दिया और फिर बची खुची फसल पर टिड्डियों ने हमला कर दिया। रामू के घर में फाके पड़ने लगे। उसकी पत्नी बीमार रहने लगी और बच्चों के चेहरे भूख से मुरझा गए थे। घर की ऐसी हालत देखकर रामू का दिल टूट जाता था। उसने गांव के हर व्यक्ति से मदद मांगी, लेकिन सब खुद ही परेशान थे। हारकर किसी ने उसे सलाह दी कि वो शहर के सबसे अमीर सेठ धनपत राय के पास जाए। धनपत राय का नाम तो बहुत था, लेकिन उसकी कंजूसी और मक्कारी के किस्से भी दूर दूर तक मशहूर थे। लोग कहते थे कि वो पैसे के लिए अपनी परछाई को भी बेच सकता है, लेकिन मरता क्या न करता।
रामू अपने परिवार को बचाने के लिए उस लालची सेठ के दरवाजे पर पहुंच गया। धनपत राय की हवेली किसी महल से कम नहीं थी, लेकिन उसके अंदर रहने वाले का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त था। रामू ने डरते डरते सेठ को अपनी पूरी कहानी सुनाई और 100 सोने की अशर्फियों का कर्ज मांगा। धनपत राय ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में मदद का भाव नहीं, बल्कि एक शिकारी की चमक थी, जिसे एक नया शिकार मिल गया हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे किसान, तेरी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है, सेठ जी? रामू ने उम्मीद से पूछा। सेठ ने एक दस्तावेज निकालते हुए कहा, मैं तुम्हें 100 अशर्फिया दूंगा, लेकिन तुम्हें ठीक 1 साल बाद पूर्णिमा के दिन सूरज डूबने से पहले ये पूरी रकम एक साथ लौटानी होगी। अगर तुम एक पल की भी देरी करते हो तो तुम्हारी ये जमीन जिस पर तुम्हारा घर है मेरी हो जाएगी। बोलो, मंजूर है? रामू के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसे अपने परिवार का चेहरा याद आया और उसने बिना सोचे समझे उस दस्तावेज पर अपना अंगूठा लगा दिया। उसे लगा कि वो साल भर में मेहनत करके ये कर्ज चुका देगा। वो बेचारा क्या जानता था कि ये कोई मदद नहीं, बल्कि एक जाल था। रामू ने उन 100 अशर्फियों से अपनी पत्नी का इलाज करवाया, बच्चों के लिए अनाज चरीदा और बाकी पैसों से नए बीज लेकर खेतों में दिन रात एक कर दिया। उसकी मेहनत रंग लाई। उस साल फसल बहुत अच्छी हुई। रामू ने पाई पाई जोड़कर 100 अशर्फिया इकट्ठी कर ली। वो बहुत खुश था कि वो समय पर सेठ का कर्ज चुका देगा और अपनी जमीन बचा लेगा। कर्ज चुकाने की तारीख आ गई। पूर्णिमा का दिन था। रामू सुबह सुबह ही अपनी पोटली में 100 अशर्फिया लेकर सेठ धनपत राय की हवेली की ओर निकल पड़ा। उसे सूरज डूबने से पहले पैसे चुकाने थे, लेकिन जैसे ही वो हवेली पहुंचा, पहरेदारों ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। सेठ जी आज किसी से नहीं मिलेंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, एक पहरेदार ने कहा। रामू ने बहुत मिन्नतें की। भाई, मुझे बस अपना कर्ज चुकाना है। आज आखिरी दिन है। अगर सूरज डूब गया तो मेरी जमीन चली जाएगी। लेकिन पहरेदारों ने एक न सुनी। ये सब सेठ की ही चाल थी। वो अपनी हवेली के अंदर बैठा सब देख रहा था और मन ही मन हंस रहा था। उसका इरादा पैसे वापस लेने का था ही नहीं। उसकी नजर तो रामू की उपजाऊ जमीन पर थी। रामू सुबह से दोपहर तक और दोपहर से शाम तक दरवाजे पर इंतजार करता रहा। वो गिड़गिड़ाता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। नारंगी आसमान अब स्याह होने लगा था। जैसे ही सूरज का आखिरी सिरा क्षितिज में डूबा, हवेली का दरवाजा खुला और सेठ धनपत राय बाहर आया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने रामू की तरफ देखकर कहा, क्यों रे किसान, शर्त तो याद है ना? सूरज डूब चुका है और तुम मेरा कर्ज नहीं चुका पाए। अब तुम्हारी जमीन मेरी हुई। रामू उसके पैरों में गिर गया। नहीं सेठ जी, ऐसा जुल्म मत करो। मैं तो सुबह से यही खड़ा हूं। आपने ही दरवाजा नहीं खोला। मेरे पास पूरे पैसे हैं। ये देखिए। उसने अपनी पोटली आगे कर दी। सेठ जोर से हंसा। अब इन अशर्फियों का क्या वायदा? वक्त निकल चुका है। दस्तावेज के मुताबिक अब तुम मेरे कर्जदार नहीं, बल्कि अपनी जमीन से बेदखल हो चुके हो। कल सुबह तक जमीन खाली कर देना, वरना मेरे आदमी तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। ये कहकर सेठ अंदर चला गया। रामू वही जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। उसका घर, उसकी जमीन, सब कुछ छिन चुका था। वो रात भर वही रोता रहा। अगली सुबह जब रामू की आंखों से आंसू भी सूख चुके थे, गांव के एक बुजुर्ग ने उसे देखा। उसकी कहानी सुनकर बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, शहंशाह अकबर के नवरत्न बीरबल। तुम आगरा जाओ और उनसे न्याय की गुहार लगाओ। टूटी हुई उम्मीद के साथ रामू आगरा पहुंचा और किसी तरह शहंशाह
अकबर के दरबार में पेश हो गया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके बगल में बीरबल खड़े थे। रामू ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी शहंशाह को सुनाई। उसने बताया कि कैसे सेठ धनपत राय ने जानबूझकर उससे पैसे नहीं लिए ताकि वो उसकी जमीन हड़प सके। अकबर को रामू की कहानी सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो ठानून से बंधे हुए थे। उन्होंने सेठ धनपत राय को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। धनपत राय बड़े शान से दरबार में आया। उसने दस्तावेज पेश करते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने कुछ भी तलत नहीं किया है। इस दस्तावेज पर साफ साफ लिखा है कि अगर ये समय पर पैसे नहीं चुका पाया तो इसकी जमीन मेरी हो जाएगी। इसने शर्त तोड़ी है, मैंने नहीं। अकबर ने दस्तावेज देखा। कानूनी तौर पर सेठ सही था। शहंशाह दुविधा में पड़ गए। वो एक तरीब के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकते थे, लेकिन वो अपने ही राज्य के कानून को तोड़ भी नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी अनुभवी नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? क्या इस तरीब किसान को इंसाफ दिलाने का कोई रास्ता है? पूरे दरबार की नजरें अब बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने शांत भाव से आगे बढ़कर दस्तावेज को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से पढ़ा। फिर उन्होंने रामू और सेठ दोनों को देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जिसे देखकर सेठ धनपत राय के मन में एक अनजाना सा डर पैदा हो गया। बीरबल ने शहंशाह से कहा, आलीजा, सेठ धनपत राय कानूनी तौर पर बिल्कुल सही है। दस्तावेज के मुताबिक रामू को अपनी जमीन सेठ को देनी होगी। ये सुनते ही रामू का दिल बैठ गया और सेठ की आंखों में जीत की चमक आ गई। लेकिन बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, परंतु जहांपनाह, इस दस्तावेज में यह भी लिखा है कि रामू को सेठ को 100 अशर्फिया देनी है। चूंकि रामू ये कर्ज समय पर नहीं चुका पाया, इसलिए उसकी जमीन सेठ की हुई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मूल कर्ज खत्म हो गया। रामू को अब भी सेठ को 100 अशर्फिया देनी है। सेठ ने अकड़कर कहा, हां बिल्कुल, इसे मुझे 100 अशर्फिया भी देनी होंगी और जमीन भी। बीरबल मुस्कुराए, हां बिल्कुल, लेकिन सेठ जी, पैसे लेने का भी एक तरीका होता है। रामू एक गरीब किसान है। वो आपको अशर्फिया गिनकर हाथ में नहीं दे सकता। वो जिस तरह मेहनत करके कमाता है, उसी तरह आपको पैसे देगा। सेठ कुछ समझ नहीं पाया। क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल ने रामू को इशारा किया। रामू अपनी पोटली लेकर आगे आया। बीरबल ने रामू से कहा, रामू, तुम इन अशर्फियों को जमीन पर रख दो। रामू ने ऐसा ही किया। अब बीरबल सेठ की ओर मुड़े। सेठ धनपत राय, रामू एक किसान है। वो अपना सिर जमीन से लगाकर मेहनत करता है, इसलिए वो आपको पैसे भी उसी तरह देगा। आपको अपना सिर जमीन पर 10 बार पटकना होगा और हर बार पटकने पर रामू आपको एक अशर्फी देगा। इस तरह जब आप 100 बार अपना सिर जमीन पर पटक लेंगे तो आपको आपकी 100 अशर्फियां मिल जाएंगी। ये सुनते ही पूरे दरबार में हंसी का पव्वारा छूट गया। सेठ धनपत राय का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। ये क्या बकवास है? मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। ये मेरा अपमान है। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, क्यों नहीं करेंगे सेठ जी? ये तो न्याय है। जब आप एक गरीब किसान की इज्जत और उसकी मेहनत की परवाह नहीं कर सकते, तो हम आपके मान सम्मान की परवाह क्यों करें? या तो आप 100 बार जमीन पर सिर पटक कर अपनी 100 अशर्फिया ले लीजिए, या फिर इस कर्ज को भूल जाइए। अब सेठ बुरी तरह फंस चुका था। भरे दरबार में 100 बार सिर पटकना मौत से भी बदतर था। वह जानता था कि बीरबल ने उसे उसी के जाल में फंसा लिया है। उसने हार मान ली। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसा, मैं ये कर्ज माफ करता हूं। बीरबल ने कहा, सिर्फ कर्ज माफ करने से काम नहीं चलेगा। तुमने इस गरीब किसान को परेशान किया, दरबार का वक्त बर्बाद किया और अपनी लालच से न्याय का मजाक उड़ाया। इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। बीरबल ने शहंशाह अकबर की ओर देखा। अकबर सारी बात समझ चुके थे।
वो बीरबल की बुद्धिमानी पर मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने फैसला सुनाया, सेठ धनपत राय, तुम्हारी मक्कारी के लिए तुम्हें सजा दी जाती है। तुम रामू की जमीन उसे वापस करोगे और हर्जाने के तौर पर अपनी तरफ से 100 अशरफिया भी दोगे। और आइंदा अगर किसी टरीब को परेशान करने की शिकायत मिली तो तुम्हें कालकोठरी में डाल दिया जाएगा। सेठ धनपत राय कांपते हुए शहंशाह के कदमों में गिर गया। उसे अपनी लालच का फल मिल चुका था। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल के पैर पकड़ लिए। आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बीरबल ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, यह मेरा फर्ज था। याद रखना, जब इरादे नेक और मेहनत सच्ची हो तो इंसाफ होकर रहता है। उस दिन दरबार से सिर्फ रामू ही खुश होकर नहीं लौटा, बल्कि पूरे आगरा को यह सबक मिल गया कि लालच और मक्कारी ज्यादा दिन नहीं चलती। बीरबल ने अपनी अनोखी सूझबूझ से न सिर्फ एक करीब को उसका हद दिलाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि असली न्याय कानून की लकीरों में नहीं, बल्कि इंसानियत और सच्चाई में बसता है। यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम हिम्मत न हारें और सही रास्ते पर चलें, तो कोई न कोई बीरबल हमारी मदद के लिए जरूर आता है। कहानी 3। आगरा शहर अपनी आलीशान इमारतों और शाही दरबार के लिए तो मशहूर था ही, साथ ही अपनी चहल पहल भरी गलियों और बाजारों के लिए भी जाना जाता था। इन्हीं में से एक गली में गंगाराम नाम का एक हलवाई रहता था। गंगाराम बहुत ही नेक और मेहनती इंसान था। उसकी जलेबियां और लड्डू पूरे आगरा में मशहूर थे। वो सुबह से शाम तक अपनी भट्टी के पास खड़ा रहता, पसीना बहाता और जो भी कमाई होती उसी से अपने परिवार का पेट पालता था। गंगाराम जितना मेहनती था उतना ही धार्मिक भी। ईश्वर में उसकी अटूट आस्था थी। वो हर रोज पूजा पाठ करता और साधु संतों का बहुत आदर करता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका काम ठीक नहीं चल रहा था। बाजार में नए नए हलवाई आ गए थे, जिससे उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ कम हो गई थी। आमदनी घट गई थी और घर का कर्ज चलाना मुश्किल हो रहा था। गंगाराम दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन जब वो अपनी दुकान पर उदास बैठा था, तभी वहां से एक भव्य और तेजस्वी पंडित गुजरा। उसका नाम था पंडित विद्याधर शास्त्री। पंडित विद्याधर ने माथे पर चंदन का बड़ा सा तिलक लगाया हुआ था। गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी और उसने रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। उसे देखकर ही लगता था कि वह कोई बड़ा ज्ञानी और सिद्ध पुरुष है, लेकिन असल में उसकी ज्ञान की दुकान सिर्फ दिखावा थी। वो एक नंबर का धूर्त और लालची इंसान था, जो भोले भाले लोगों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उन्हें लूटता था। पंडित विद्याधर की पारखी नजरें तुरंत गंगाराम के चेहरे पर छाई चिंता को भाप गई। वो जानता था कि एक चिंतित और डरा हुआ इंसान ही उसका सबसे आसान शिकार होता है। वो गंगाराम की दुकान पर रुका और मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है बेटा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम किसी गहरी चिंता में हो। गंगाराम एक सिद्ध पंडित को अपनी दुकान पर देखकर चौंक गया। उसने तुरंत उठकर उनके पैर छुए और कहा, प्रणाम पंडित जी, आप सही कह रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा काम धंधा चौपट हो रहा है। पंडित विद्याधर ने ऐसे अभिनय किया जैसे वो अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख सकता हो। उसने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर एक गंभीर आवाज में बोला, बेटा, तुम्हारे ग्रहों की चाल ठीक नहीं है। तुम्हारी कुंडली में कालसर्प दोष का भयानक साया है। यही दोष तुम्हारे व्यापार को खा रहा है। अगर जल्द ही इसका निवारण नहीं किया गया तो तुम सड़क पर आ जाओगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कालसर्प दोष का नाम सुनते ही गंगाराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर से कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, आप ही कोई रास्ता दिखाइए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पंडित विद्याधर मन ही मन मुस्कुराया। उसका तीर निशाने पर लगा था। उसने कहा,
घबराओ नहीं बेटा, हर समस्या का समाधान होता है। इस दोष को शांत करने के लिए एक विशेष महापूजा करनी होगी। इसमें बहुत खर्च आएगा, लगभग 500 सोने की अशर्फियां लगेंगी। लेकिन एक बार ये पूजा हो गई तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हारी दुकान पर धन की वर्षा होने लगेगी। 500 अशर्फिया। ये सुनकर गंगाराम का सिर चकरा गया। ये उसकी जिंदगी भर की कमाई से भी ज्यादा थी। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, पंडित जी, मैं एक करीब हलवाई हूं, इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगा? पंडित ने कठोरता का नाटक करते हुए कहा, तो फिर भुगतो अपने कर्मों का फल। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन अगर तुम्हें अपने परिवार से ज्यादा पैसा प्यारा है तो जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर वो जाने लगा। गंगाराम बुरी तरह डर चुका था। उसे लगा कि अगर उसने ये पूजा नहीं करवाई तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। वो पंडित के पैरों में गिर गया। नहीं पंडित जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूं। उस दिन घर जाकर गंगाराम ने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए, अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा गिरवी रख दिया और जैसे तैसे करके 500 अशर्फिया इकट्ठी की। उसने वो सारी रकम पंडित विद्याधर के चरणों में रख दी। पंडित ने पैसे अपनी झोली में डाले और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे सारे संकट हर लिए हैं। महीने बीत गए, लेकिन गंगाराम की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी दुकान वैसे ही ठाली रहती और उसकी आर्थिक तंगी और बढ़ गई। अब उसके सिर पर कर्ज का बोझ भी था। धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। जिस पंडित पर उसने भगवान की तरह भरोसा किया था, उसी ने उसकी जिंदगी भर की कमाई लूट ली थी। वो हिम्मत करके पंडित विद्याधर के पास गया और बोला, पंडित जी, पूजा को महीनों हो गए, लेकिन मेरी हालत तो और बिगड़ गई है। मेरे पैसे। पंडित विद्याधर ने उसे गुस्से से घूरा, मूर्ख इंसान, पूजा का असर होने में समय लगता है। तुम्हारे कर्म ही इतने सराब है कि भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहे। अब दोबारा यहां आकर मेरा समय बर्बाद मत करना, वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यह सुनकर गंगाराम का दिल टूट गया। वो समझ गया कि अब उसे न तो पैसे वापस मिलेंगे और न ही न्याय। वो अपनी किस्मत को कोसता हुआ घर लौट आया। कई दिनों तक वो इसी सदमे में रहा। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने उसे हिम्मत बंधाई, आप शहंशाह अकबर के दरबार में क्यों नहीं जाते? मैंने सुना है वहां बीरबल जी हैं, जो बड़े से बड़े धोखेबाज को भी नहीं छोड़ते। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। पत्नी की बात सुनकर गंगाराम के मन में उम्मीद की एक किरण जागी। उसने फैसला किया कि वो अपनी फरियाद लेकर शहंशाह के दरबार में जाएगा। अगले ही दिन फटे पुराने कपड़ों में गंगाराम शहंशाह अकबर के भव्य दरबार में कांपते हुए खड़ा था। उसने अपनी पूरी आपबीती शहंशाह और उनके दरबारियों को सुनाई। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर अकबर की आंखों में भी गुस्सा उतर आया। उन्होंने तुरंत पंडित विद्याधर को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। पंडित विद्याधर बड़े आत्मविश्वास के साथ दरबार में आया। उसने आते ही शहंशाह को प्रणाम किया। अकबर ने गरज कर पूछा, पंडित, क्या इस तरीब आदमी ने जो इल्जाम तुम पर लगाए हैं वे सच है? क्या तुमने इससे कालसब दोष के नाम पर 500 अशर्फिया ठगी है? पंडित विद्याधर जरा भी नहीं घबराया। उसने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने कोई ठगी नहीं की है। ज्योतिष एक महान विज्ञान है। मैंने इसकी कुंडली देखकर जो दोष था उसका निवारण करने के लिए पूजा की। मैंने अपनी दक्षिणा ली है, कोई भीख नहीं मांगी। अब अगर इसके कर्म ही शराब है और पूजा का फल नहीं मिल रहा तो इसमें मेरा क्या दोष? उसने एक रसीद दिखाते हुए कहा, देखिए, मेरे पास इस बात का सबूत भी है कि इसने अपनी मर्जी से मुझे पूजा के लिए दक्षिणा दी है। अकबर और सारे दरबारी चुप हो गए। कानूनी तौर पर पंडित सही था। यह मामला चोरी या डकैती का नहीं, बल्कि आस्था का था। इसे साबित करना लगभग नामुमकिन था।
शहंशाह को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला सुनाए। तब उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार की ओर देखा। बीरबल, तुम इस बारे में क्या कहते हो? क्या ये पंडित सच बोल रहा है या ये एक पाखंडी है? सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने गंगाराम की बेबसी देखी, पंडित की धूर्तता देखी और शहंशाह की उलझन को समझा। बीरबल जानते थे कि इस धूर्त को तर्क से नहीं, बल्कि उसी की चाल से मात देनी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलीजा, पंडित जी तो बड़े ज्ञानी मालूम होते हैं। इनकी आंखों में दिव्य तेज है। मैं इनकी परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर ये मेरी परीक्षा में पास हो गए तो ये निर्दोष है और गंगाराम झूठा है, और अगर फेल हो गए तो ये एक धोखेबाज है। पंडित विद्याधर ने अहंकार से कहा, मुझे हर परीक्षा स्वीकार है। मैं सच्चा ज्ञानी हूं। उसे लगा कि बीरबल उससे शास्त्रों पर कोई सवाल पूछेंगे, जिसके लिए वो तैयार था। बीरबल ने शहंशाह से कहा, जहांपनाह, मुझे 2 दिन का समय और शाही खजाने से 1000 अशरफियों की जरूरत है। अकबर जानते थे कि बीरबल के दिमाग में जरूर कोई बड़ी योजना चल रही है। उन्होंने तुरंत इजाजत दे दी। अगले दिन बीरबल ने अपना भेष बदला। उन्होंने एक अमीर ईरानी सौदागर का रूप धारण किया। उन्होंने कीमती कपड़े पहने, उंगलियों में अंगूठियां डाली और अपने साथ कुछ सिपाहियों को लेकर पंडित विद्याधर के आश्रम पहुंचे। पंडित ने इतने अमीर सौदागर को अपने आश्रम में देखकर सोचा कि आज तो उसकी किस्मत खुल गई। बीरबल ने ईरानी लहजे में कहा, पंडित जी, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। कहते हैं आप त्रिकालदर्शी हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य सब जानते हैं। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। पंडित ने पूछा, बताइए सेठ जी, क्या समस्या है? बीरबल ने एक बनावटी कुंडली आगे करते हुए कहा, पंडित जी, ये मेरे इकलौते बेटे की कुंडली है। किसी ने बताया है कि इसके भाग्य में पितृशोक का योग है, यानी मेरी मृत्यु का योग। मैं अपने बेटे को अनाथ नहीं छोड़ना चाहता। क्या आप इस भयानक योग को टाल सकते हैं? आप मुंह मांगी थीमत ले लीजिए। पंडित विद्याधर ने कुंडली देखी। वो कुंडली पढ़ना तो जानता नहीं था, बस लोगों को डराना जानता था। उसने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अरे रे, ये तो बहुत ही प्रबल दोष है। आपके बेटे की वजह से आपकी जान नतरे में है। लेकिन आप चिंता न करें, मैं ऐसी महामृत्युंजय पूजा करूंगा कि यमराज भी आपके पास आने से डरेंगे। लेकिन इस पूजा में बहुत खर्च आएगा, पूरे 1000 अशरफियों का। बीरबल ने तुरंत 1000 अशरफियों की थैली पंडित के सामने रख दी और कहा, पंडित जी, मुझे पैसों की परवाह नहीं, बस मेरे प्राण बचने चाहिए। लेकिन मेरी एक शर्त है, ये पूजा आप अकेले में नहीं, बल्कि कल शहंशाह अकबर के दरबार में सबके सामने करेंगे, ताकि शहंशाह की दुआएं भी मुझे मिले। 1000 अशरफियों के लालच में अंधा पंडित तुरंत तैयार हो गया। उसे लगा कि दरबार में पूजा करने से उसका नाम और भी ज्यादा हो जाएगा। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। बीच में हवन कुंड सजा था और पंडित विद्याधर मंत्र पढ़ते हुए बड़े गर्व से बैठा था। अकबर, बीरबल, जो अब वापस अपने असली रूप में थे, और सभी दरबारी ये नाटक देख रहे थे। गंगाराम भी एक कोने में खड़ा था। जैसे ही पूजा समाप्त होने वाली थी, बीरबल अपनी जगह से उठे और पंडित के पास गए। उन्होंने कहा, पंडित जी, आप तो महान हैं। आपने एक इंसान के सिर से मौत का साया हटा दिया। आपकी शक्तियों का कोई जवाब नहीं। पंडित ने अहंकार से छाती चौड़ी करते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं है। मेरे मंत्रों में इतनी शक्ति है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। बीरबल ने मासूमियत से कहा, तो पंडित जी, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं? मेरा एक घोड़ा है जो पिछले कुछ दिनों से बीमार है और कुछ खा पी नहीं रहा। क्या आप अपने मंत्रों से उसे ठीक कर सकते हैं? यह सुनते ही पंडित का चेहरा उतर गया। भरे दरबार में सब हंसने लगे। पंडित ने झल्लाकर कहा, मजाक करते हो बीरबल? मैं इंसानों के कष्ट दूर करता हूं, जानवरों का इलाज नहीं करता।
बीरबल ने जोर से कहा, क्यों पंडित जी? अभी तो आप कह रहे थे कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जो पंडित एक इंसान के सिर से मौत को टाल सकता है, क्या वो एक मामूली घोड़े की बीमारी ठीक नहीं कर सकता? या फिर आपकी सारी शक्तियां सिर्फ उन कुंडलियों पर चलती हैं जिनमें आप अपनी मर्जी का दोष बताकर लोगों को लूटते हैं? बीरबल ने फिर उस कुंडली को उठाया जिसे लेकर वो सौदागर बनकर गए थे। उन्होंने उसे सबके सामने दिखाते हुए कहा, जहांपनाह और दरबार में मौजूद सभी लोग, जरा इस कुंडली को देखिए। ये कुंडली किसी इंसान की नहीं है। ये तो एक कोरा कागज है जिस पर मैंने कल रात स्याही के कुछ धब्बे लगा दिए थे। ये पंडित इतना बड़ा ज्ञानी है कि इसने एक कोरे कागज पर भी पितृशोक का योग देख लिया। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। पंडित विद्याधर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका सारा पाखंड एक पल में सबके सामने आ चुका था। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। वो बीरबल के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में अंधा हो गया था। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे और उन्होंने गुस्से में फैसला सुनाया, तुम्हारी तलती मापी के लायक नहीं है। तुमने धर्म और आस्था जैसे पवित्र शब्दों को कलंकित किया है। तुम्हें सजाए मौत दी जा सकती थी, लेकिन हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुमने आज तक जितने भी लोगों को ठगा है, उन सब की रकम तुम्हें ब्याज समेत लौटानी होगी। और आज के बाद तुम आगरा में कहीं नजर आए तो तुम्हारी गर्दन कलम कर दी जाएगी। पंडित विद्याधर को घसीटते हुए ले जाया गया। गंगाराम को उसकी 500 अशर्फिया वापस मिल गई। साथ ही बीरबल ने शाही खजाने से उसे और मदद दी ताकि वो अपना काम फिर से शुरू कर सके। उस दिन के बाद आगरा में किसी ने भी धर्म के नाम पर पाखंड करने की हिम्मत नहीं की। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सच्ची आस्था दिलों में होती है, दुकानों में नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अंधविश्वासी नहीं, बल्कि जागरूक होना चाहिए। ईश्वर और धर्म का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को भी अपनी आस्था का सौदा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जहां बुद्धि और विवेक का दीपक जलता है, वहां पाखंड का अंधेरा कभी नहीं टिक सकता। कहानी 4। आगरा की सुबह थी। सूरज अभी यमुना के पानी से झांक ही रहा था कि शहंशाह अकबर के किले में रोज की तरह चहल पहल शुरू हो गई। दीवान आम सज रहा था। मंत्री और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठ रहे थे और हर कोई उस दिन के शाही कामकाज के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। शहंशाह अकबर अपने नवरत्नों से घिरे हुए थे, लेकिन उनकी नजरें अक्सर एक ही चेहरे पर जाकर टिक जाती थीं, बीरबल, जिनकी बुद्धि की चमक किसी भी हीरे से ज्यादा तेज थी और जिनका न्याय का तराजू हमेशा सच की ओर झुकता था। उस दिन जब दरबार की कार्यवाही शुरू हुई तो फरियादियों की एक लंबी कतार लग गई। किसी का जमीन का झगड़ा था, किसी का व्यापार का मसला, तो कोई अपने पड़ोसी से परेशान था। अकबर एक एक कर सबकी समस्याएं सुन रहे थे और बीरबल की सलाह से फैसले सुना रहे थे। तभी भीड़ को चीरती हुई एक आवाज आई, इंसाफ। शहंशाह, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी दुनिया लुट गई, मुझे इंसाफ चाहिए। सबकी नजरें उस आवाज की ओर घूम गई। दरबार के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए और मैले थे, बालों में धूल भरी थी और चेहरे पर इतनी झुर्रियां थी कि मानो किसी ने कागज को मोड़कर फिर खोल दिया हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि बेबसी और दर्द बह रहा था। वो लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ी थी, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अकबर ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। आने दो उसे, बादशाह ने कहा। हमारी सल्तनत में हर फरियादी को अपनी बात कहने का हक है। बुढ़िया धीरे धीरे कदम दर कदम चलती हुई बादशाह के सिंहासन के करीब पहुंची और जमीन पर गिरकर रोने लगी। क्या हुआ मां? अकबर ने नरमी से पूछा। तुम्हें किसने सताया है? बेझिझक अपनी बात कहो, यहां तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा।
बुघिया ने अपने आंसू पोंछे और कांपती हुई आवाज में अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी कहानी सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जहां पनाह, उसने कहना शुरू किया, मेरा नाम गंगा है। इस दुनिया में मेरे पति के सिवा कोई नहीं था। हम दोनों शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। मेरे पति एक मामूली मजदूर थे, लेकिन हम अपनी गरीबी में भी खुश थे। हमने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, एक एक पैसा जोड़कर 100 सोने की मोहरें इकट्ठी की थी। वो मोहरें हमारे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी। हमने सोचा था कि जब हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे तो इसी पैसे से हम अपना गुजारा करेंगे। ये कहते कहते उसकी आवाज भर आई। लेकिन जहांपनाह, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिछले हफ्ते मेरे पति अचानक बीमार पड़ गए और मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। मैं अकेली रह गई। मेरे पास उनके अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। तब मुझे याद आया कि मेरे पति ने हमारी वो 100 मोहरें हमारे पड़ोसी सेठ लखीचंद के पास अमानत के तौर पर रखवाई थी। लखीचंद हमारे पुराने पड़ोसी थे और मेरे पति उन पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे। मैं रोती बिलखती लखीचंद के पास गई और उससे अपनी अमानत वापस मांगी। लेकिन जहांपनाह, बुगिया फूट फूट कर रोने लगी। उस बेईमान ने साफ साफ कह दिया कि मेरे पति ने उसके पास कोई मोहरें नहीं रखवाई थी। उसने मुझे झूठा और पागल कहकर अपनी हवेली से धक्के मारकर निकाल दिया। जहांपनाह, वो 100 मोहरें सिर्फ सोना नहीं है, वो मेरे पति की जिंदगी भर की मेहनत है, मेरे बुढ़ापे की लाठी है। अगर वो मुझे नहीं मिली तो मैं भूखी मर जाऊंगी। मैंने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन उस अमीर सेठ के खिलाफ कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं। अब आप ही मेरा आखिरी सहारा है। कहानी सुनकर अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एक अमीर सेठ द्वारा एक गरीब बेसहारा विधवा के साथ ऐसा धोखा। उन्होंने तुरंत सेठ लखीचंद को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। थोड़ी ही देर में सेठ लखीचंद दरबार में हाजिर हुआ। वो कीमती रेशमी कपड़े पहने हुए था। उसकी उंगलियों में हीरे की अंगूठियां चमक रही थी और उसके चेहरे पर अमीरी का घमंड साफ झलक रहा था। लखीचंद, अकबर ने गरज कर कहा, क्या इस बुढ़िया ने जो कहा वो सच है? क्या तुमने इसकी 100 सोने की मोहरें हड़प ली है? लखीचंद ने बड़ी ही मासूमियत से सिर झुकाया। नहीं जहांपनाह, ये सरासर झूठ है। ये बुढ़िया पागल हो गई है। पति के मरने के गम में इसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। मैंने इसकी गरीबी पर तरस खाकर इसे कई बार खाना खिलाया है और ये मुझ पर ही इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है। मेरे पास इसके पति की कोई अमानत नहीं है। अगर आपके पास कोई गवाह या सबूत हो तो पेश कीजिए। अब मामला फंस गया था। बुघिया के पास कोई सबूत नहीं था। उसके पति ने जब मोहरें दी थी तब उन दोनों के अलावा वहां कोई तीसरा मौजूद नहीं था। कोई लिखा पढ़ी भी नहीं हुई थी। सब कुछ भरोसे पर टिका था और वही भरोसा आज टूट चुका था। दरबार में बैठे मंत्री भी सोच में पड़ गए। बिना सबूत के न्याय कैसे किया जाए? सेठ लखीचंद शहर का एक बड़ा व्यापारी था। उसे बिना किसी ठोस प्रमाण के दोषी ठहराना सल्तनत के व्यापारिक नियमों के खिलाफ होता। अकबर ने अपनी अनुभवी नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। उनकी आंखें किसी शिकारी की तरह सेठ लखीचंद के चेहरे के हाव भाव को पत रही थी। बीरबल, अकबर ने कहा, अब तुम ही इस गुत्थी को सुलझाओ। सच और झूठ के इस खेल में न्याय का धागा कहाँ छिपा है, ये तुम ही ढूंढ सकते हो। बीरबल आगे बढ़े और पहले उस बुढ़िया के पास गए। उन्होंने बड़े ही अपनेपन से उसके सिर पर हाथ रखा। मां, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो तुम्हें तुम्हारी मोहरें जरूर मिलेंगी। बस मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे पति ने सेठ को मोहरें दी थी तो क्या तुम्हें वो जगह याद है? बुघिया ने याद करने की कोशिश की। हाँ बेटा, मुझे याद है। शहर के बाहर जंगल के रास्ते पर एक बड़ा सा पुराना पीपल का पेड़ है। मेरे पति ने उसी पेड़ के नीचे सेठ को
वो मोहरों की थैली दी थी। बहुत अच्छे, बीरबल ने कहा। फिर वो सेठ लखीचंद की ओर मुड़े। सेठ जी, क्या आप उस पीपल के पेड़ को जानते हैं? मैं क्यों नहीं जानूंगा, सेठ ने अकड़ कर कहा। मैं उस रास्ते से कई बार गुजरा हूं। ठीक है, बीरबल ने कहा, तो अब फैसला वो पेड़ ही करेगा। ये सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। एक पेड़ कैसे गवाही दे सकता है? बीरबल ने 2 सिपाहियों को बुलाया। तुम दोनों अभी जाओ और उस पीपल के पेड़ से पूछकर आओ कि क्या उसने सेठ लखीचंद को मोहरे लेते हुए देखा था। उससे कहना कि उसे बादशाह अकबर के दरबार में गवाही देने के लिए बुलाया गया है। ये हुक्म सुनकर सेठ लखीचंद मन ही मन हंसने लगा। उसे लगा कि बीरबल या तो पागल हो गए हैं या फिर मामले को टालने की कोशिश कर रहे हैं। भला एक पेड़ भी कभी बोल सकता है? सिपाही बीरबल का अजीबोगरीब हुक्म सुनकर हिचकिचाए, लेकिन शाही आदेश का पालन करते हुए वो चले गए। बीरबल वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए और दरबार की दूसरी कार्यवाही में हिस्सा लेने लगे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। सेठ लखीचंद और बुढ़िया को दरबार में ही एक कोने में इंतजार करने को कहा गया। समय बीतने लगा। 1 घंटा, 2 घंटे, दोपहर हो गई, लेकिन सिपाही वापस नहीं लौटे। अकबर भी अब अधीर हो रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे सिपाही अभी तक नहीं लौटे। एक पेड़ से पूछने में इतनी देर कैसे लग सकती है? बीरबल ने सेठ लखीचंद की ओर देखते हुए लापरवाही से जवाब दिया, क्या करे जहांपना, वो पेड़ यहां से बहुत दूर है। सिपाहियों को आने में वक्त तो लगेगा ही। तभी सेठ लखीचंद, जो अब तक बड़े इत्मीनान से खड़ा था, अचानक बोल पड़ा, हुजूर, बीरबल जी झूठ बोल रहे हैं। वो पेड़ यहां से ज्यादा दूर नहीं है। मैं उस जगह को अच्छी तरह जानता हूं। यहां से मुश्किल से 1 कोस का फासला होगा। आपके सिपाही जरूर रास्ते में कहीं आराम कर रहे होंगे। उन्हें इतनी देर तो हरगिज नहीं लगनी चाहिए थी। जैसे ही सेठ ने ये कहा, बीरबल के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान आ गई। वो बिजली की तेजी से अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपना, मुजरिम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। फैसला सुनाया जाए। पूरा दरबार और खुद सेठ लखीचंद भौंचक के रह गए। सेठ को समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्या कह दिया। बीरबल ने समझाया, जहांपना, मैंने इस सेठ से सिर्फ ये पूछा था कि क्या वो उस पेड़ को जानता है, और इसने कहा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं बताया था कि वो पेड़ दरबार से कितनी दूर है। अगर ये सच बोल रहा होता और उस दिन वहां मौजूद नहीं होता, तो इसे कैसे पता चलता कि वो पेड़ यहां से सिर्फ 1 कोस की दूरी पर है? इसका ये कहना कि पेड़ ज्यादा दूर नहीं है, इस बात का पक्का सबूत है कि ये उस जगह पर मौजूद था। इसने खुद ही अपनी चोरी पकड़वा दी। ये तर्क सुनकर अकबर की आंखें चमक उठीं। क्या शानदार और बारीक पकड़ थी। बीरबल ने एक साधारण सी बातचीत में से ही सच का धागा खींच निकाला था। अब सेठ लखीचंद का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। वो समझ गया कि वो बीरबल की बुद्धिमानी के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। वो अकबर के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मुझसे लालच में बहुत बड़ा पाप हो गया। मोहरे मेरे ही पास है, उसने रोते हुए कहा। उसी समय वो दोनों सिपाही भी वापस आ गए। उन्होंने बताया, हुजूर, हमने पेड़ से बहुत पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। बीरबल मुस्कुराए। उसने अपनी गवाही दे दी है। उसकी गवाही तुम्हारे जाने से पहले ही यहां पहुंच गई थी। अकबर ने हुक्म सुनाया। सेठ लखीचंद को 100 मोहरे जुर्माने के साथ बुढ़िया को लौटाने का आदेश दिया गया और उसे धोखा देने और दरबार को गुमराह करने के जुर्म में 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। जब बुढ़िया को उसकी मोहरों की थैली वापस मिली, तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से बीरबल के पैर छू लिए। बेटा, तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमने आज साबित कर दिया कि इस सल्तनत में न्याय जिंदा है, चाहे फरियादी कितना भी गरीब क्यों न हो।
उस दिन दीवाना में मौजूद हर शख्स ने बीरबल की बुद्धिमानी और उनके न्याय करने के अनोखे तरीके को सलाम किया। ये किस्सा इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, एक ऐसी मिसाल बनकर जो हमें सिखाती है कि सच कभी छिपता नहीं, बस उसे ढूंढने के लिए बीरबल जैसी पारखी नजर चाहिए। न्याय का धागा कितना भी उलझा हुआ क्यों न हो, एक बुद्धिमान हाथ उसे सुलझा ही लेता है। कहानी 5। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था, तब आगरा के किले में 2 नाम गूंजते थे। एक शहंशाहिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का, और दूसरा उनके सबसे अजीज और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल का। ये वो दौर था जब बुद्धिमानी किसी भी तलवार से ज्यादा तेज और किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती मानी जाती थी। अकबर और बीरबल के किस्से तो बहुत सुने गए हैं, लेकिन ये वो अनसुना किस्सा है जब बीरबल ने एक ऐसे असंभव झूठ को सच कर दिखाया जिसने पूरी मुगल सल्तनत की इज्जत को दांव पर लगा दिया था। ये कहानी है एक झूठ की, एक चुनौती की, और उस असाधारण बुद्धिमानी की जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उन दिनों मुगल सेना ने एक बड़ी रियासत पर फतह हासिल की थी। आगरा में जश्न का माहौल था और बादशाह अकबर का सीना गर्व से चौड़ा था। शाम को दीवान-ए-खास में महफिल सजी थी। जाम चल रहे थे, संगीत की धुनें हवा में तैर रही थी और शायर बादशाह की शान में कसीदे पढ़ रहे थे। अपनी प्रशंसा सुनकर और जीत के नशे में चूर बादशाह अकबर कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गए। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, वाह, आज हम बहुत खुश हैं। हमारी सल्तनत जैसी मजबूत सल्तनत पूरी दुनिया में नहीं। हमारे पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है, सबसे बड़ा खजाना है और ऐसी ऐसी नायाब चीजें हैं जिनका कोई दूसरा बादशाह ख्वाब भी नहीं देख सकता। एक दरबारी जो बादशाह की चापलूसी करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, खड़ा होकर बोला, बेशक जहांपनाह, आपके अस्तबल में चेतक को मात देने वाले घोड़े हैं, आपके खजाने में कोहिनूर को टक्कर देने वाले हीरे हैं। आप तो वो शहंशाह हैं जो चाहे तो आसमान से तारे तोड़ लाएं। अकबर ये सुनकर और भी जोश में आ गए। उन्होंने हंसते हुए एक ऐसा दावा कर दिया जिसने इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। अरे तारे क्या चीज है, हमारे पास तो एक ऐसा हाथी भी है जो हवा में उड़ता है। जब हमारा मन करता है हम उस पर बैठकर बादलों की सैर करते हैं। ये सुनते ही पूरे दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हवा में उड़ने वाला हाथी, ये तो सरासर एक गप थी, एक कोरा झूठ। लेकिन बादशाह के मुंह से निकली बात को कौन काट सकता था? सभी दरबारी एक साथ वाह वाह सुभान अल्लाह चिल्लाने लगे। सिर्फ एक शख्स था जो चुप था, जिसके चेहरे पर मुस्कान की जगह चिंता की लकीरें थी। वो थे बीरबल। वो जानते थे कि बादशाह ने आज जोश में आकर एक ऐसा तीर चलाया है जो कभी न कभी लौटकर उन्हें ही घायल करेगा। कुछ हफ्तों बाद बादशाह और दरबारी दोनों ही उस दिन की बात को भूल चुके थे। वो उसे एक महफिल की गप मानकर आगे बढ़ चुके थे। लेकिन वो कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते हैं। बादशाह के उड़ने वाले हाथी की खबर आगरा के किले से निकलकर व्यापारियों और जासूसों के जरिए दूर दूर तक फैल गई और ये खबर पहुंची विजयगढ़ के राजा रुद्र प्रताप के कानों में। राजा रुद्र प्रताप एक चतुर और महत्वाकांक्षी शासक थे जो हमेशा अकबर को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। उन्हें जैसे ही ये खबर मिली, उनकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। एक दिन अकबर के दरबार में विजयगढ़ का दूत एक शाही पैगाम लेकर हाजिर हुआ। दूत ने झुककर सलाम करते हुए कहा, शहंशाह हिंद की जय हो। हमारे महाराज राजा रुद्र प्रताप ने आपके लिए एक खास संदेश भेजा है। अकबर ने संदेश पढ़ने का हुक्म दिया। मंत्री ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। शहंशाह अकबर, हमें अपने गुप्तचरों से ये अविश्वसनीय खबर मिली है कि आपके पास एक दैवीय हाथी है जो हवा में उड़ सकता है। ये सुनकर हमारा मन आनंद और आश्चर्य से भर गया है। आप यकीनन देवताओं के प्रिय हैं
हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम अपनी आंखों से उस चमत्कार को देखें। आता हम अगले महीने अपनी पूरी सभा के साथ आगरा आ रहे हैं ताकि आपके उस अद्भुत हाथी के दर्शन कर सकें। हमें उम्मीद है कि आप हमें ये सम्मान जरूर प्रदान करेंगे। पत्र सुनते ही अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। कहाँ का उड़ने वाला हाथी? वो तो बस एक डींग थी, एक मजाक था जो आज गले की फांस बन गया था। अगर वो मना करते हैं तो पूरी दुनिया में उनके झूठे होने की खबर फैल जाएगी, और अगर हाँ करते हैं तो वो दिखाएंगे क्या? दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। जिन दरबारियों ने उस दिन वाह वाह किया था, आज वो नजरें चुरा रहे थे। अकबर ने गुस्से और बेबसी में अपने मंत्रियों की तरफ देखा। इसका क्या जवाब दिया जाए? कोई तरकीब है किसी के पास? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से जलते थे, आगे आए और बोले, जहांपनाह, ये सब बीरबल की मौजूदगी में हुआ था। उन्हें आपको उसी वक्त रोकना चाहिए था। अब वही इस मुश्किल का हल निकालें। अकबर की नजरें बीरबल को ढूंढने लगी। बीरबल शांत खड़े थे, जैसे उन्हें पहले से ही इस दिन का अंदाजा था। अकबर ने थकी हुई आवाज में कहा, बीरबल, अब तुम ही बताओ, सल्तनत की इज्जत दांव पर है। इस झूठ को सच कैसे साबित करें? पूरा दरबार बीरबल की तरफ देखने लगा। सबकी सांसें अटकी हुई थी। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, फिक्र न करें। राजा रुद्र प्रताप को आपका उड़ने वाला हाथी जरूर देखने को मिलेगा। आप उन्हें आने का न्योता स्वीकार करने का पैगाम भिजवा दीजिए। ये सुनकर अकबर हैरान रह गए। बीरबल, तुम होश में तो हो? हम हाथी कहां से लाएंगे? आप मुझ पर छोड़ दीजिए, जहांपनाह, बीरबल ने कहा, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। पहली, मुझे शाही खजाने से 1,00,000 सोने की मोहरें चाहिए, और दूसरी, मुझे पूरे 6 महीने का वक्त चाहिए। इस दौरान मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं और कहां हूं। 1,00,000 मोहरें और 6 महीने का वक्त, ये एक बहुत बड़ी मांग थी। दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। ये तो पैसा लेकर भागने की तरकीब है। लेकिन अकबर के पास बीरबल पर भरोसा करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने भारी मन से बीरबल की शर्तें मान ली। अगले ही दिन बीरबल 1,00,000 सोने की मोहरें लेकर एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं या उनका इरादा क्या है। महीने गुजरने लगे। 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने। आगरा के दरबार में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा रुद्र प्रताप के आने की तारीख नजदीक आ रही थी और बीरबल का कोई अतापता नहीं था। मुल्ला दो प्याजा और दूसरे जलने वाले दरबारी अकबर के कान भरने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, देखा जहांपनाह, मैंने तो पहले ही कहा था। बीरबल डरकर भाग गया है। वो 1,00,000 मोहरें लेकर सल्तनत से फरार हो गया है। उसने आपको और पूरी सल्तनत को धोखा दिया है। अकबर का दिल भी अब शंका से भरने लगा था। क्या वाकई बीरबल ने उन्हें धोखा दिया? क्या उनका सबसे भरोसेमंद दोस्त उन्हें इस मझधार में अकेला छोड़ गया? उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया था। उधर बीरबल अपनी यात्रा में व्यस्त थे। उन्होंने उन 1,00,000 मोहरों से कोई हाथी नहीं खरीदा, बल्कि वो सल्तनत के दूर दराज के गांवों में गए। उन्होंने उस पैसे से कुएं खुदवाए, अकाल पीड़ित किसानों की मदद की, गरीब लड़कियों की शादियां करवाईं और पाठशालाएं बनवाईं। जहां भी वो जाते, लोगों से कहते, ये सब बादशाह अकबर की तरफ से तोहफा है। वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने हर जगह बादशाह अकबर की जय जयकार करवा दी। 6 महीने पूरे होने में सिर्फ एक दिन बाकी था। राजा रुद्र प्रताप अपनी सेना और सभा के साथ आगरा की सीमा पर पहुंच चुके थे। अकबर की हालत ऐसी थी कि जैसे उन्हें सूली पर चढ़ाया जाने वाला हो। उन्होंने मान लिया था कि अब उनकी इज्जत नीलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। और तभी दरबार के दरवाजे खुले और बीरबल ने अंदर कदम रखा। उनके कपड़ों पर धूल थी।
लेकिन चेहरे पर वही आत्मविश्वास और आंखों में वही चमक थी। उन्हें देखकर अकबर की जान में जान आई। अकबर लगभग दौड़ते हुए बीरबल के पास जाकर बोले, बीरबल, तुम आ गए। कहाँ थे तुम? और वो हाथी कहाँ है? कल राजा रुद्र प्रताप आ रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, हाथी का इंतजाम हो गया है। आप बस कल के लिए दरबार सजाइए और राजा रुद्र प्रताप का स्वागत करने की तैयारी कीजिए। अगले दिन पूरा आगरा दुल्हन की तरह सजाया गया। राजा रुद्र प्रताप का भव्य स्वागत हुआ। उन्हें दीवान आम में बिठाया गया। अकबर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि बीरबल क्या करने वाले हैं। राजा रुद्र प्रताप ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, शहंशाह अकबर, हम आपके स्वागत से अभिभूत हैं। अब और इंतजार नहीं होता। कृपया हमें अपने उस चमत्कारी उड़ने वाले हाथी के दर्शन करवाएं। अकबर ने कांपती नजरों से बीरबल की ओर देखा। बीरबल अपनी जगह से उठे और राजा रुद्र प्रताप के सामने आकर खड़े हो गए। महाराज, आपका स्वागत है। बीरबल बोले, शहंशाह का उड़ने वाला हाथी पूरी तरह तैयार है। वो शहर के बाहर एक खास मैदान में आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन ये सुनकर रुद्र प्रताप ने अपनी भौहें सिकोड़ी। लेकिन क्या मंत्री जी? बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, महाराज, वो कोई साधारण हाथी नहीं है। वो एक दैवीय जीव है। उसे देखने की एक बहुत ही चास शर्त है। कैसी शर्त? रुद्र प्रताप ने पूछा। उस हाथी को सिर्फ वही इंसान देख सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो, कभी कोई झूठ न बोला हो, और जिसकी रगों में केवल और केवल उसके पिता का ही रक्त बह रहा हो, यानी जो हर तरह से पवित्र और निष्पाप हो। ये सुनते ही दरबार में बैठे सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा कौन सा इंसान दुनिया में हो सकता है? बीरबल अकबर की ओर मुड़कर बोले, जहांपनाह, आप तो इस सल्तनत के मालिक हैं। आप पर लाखों लोगों की जिम्मेदारी है। जाने जाने में आपसे कोई भूल या कोई छोटा मोटा झूठ जरूर हुआ होगा, इसलिए शायद आप उसे देखने के योग्य नहीं हैं। मैं तो आपका एक मामूली सेवक हूं। मुझसे भी कई गलतियां हुई हैं। हमें से कोई भी उस दैवीय हाथी को देखने के काबिल नहीं है। फिर बीरबल राजा रुद्र प्रताप की ओर घूमे और हाथ जोड़कर बोले, लेकिन महाराज, हमने आपके बारे में सुना है कि आप धर्म और सत्य की प्रतिमूर्ति हैं। आपने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। आप एक आदर्श राजा हैं। यकीनन आप ही वो एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस हाथी को देखने के योग्य है। चलिए, आप हमारे साथ चलिए। जैसे ही आपकी पवित्र नजरें उस पर पड़ेंगी, वो हवा में उड़ने लगेगा और हम सब धन्य हो जाएंगे। अब सारी बाजी पलट चुकी थी। बीरबल ने एक ऐसा जाल बुना था जिससे निकलना राजा रुद्र प्रताप के लिए नामुमकिन था। अगर राजा रुद्र प्रताप हाथी देखने जाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि हाथी तो था ही नहीं। और अगर वो कहेंगे कि उन्हें हाथी नहीं दिखा, तो ये बात पूरी दुनिया के सामने साबित हो जाएगी कि वो पापी हैं, झूठे हैं और अपने पिता की असली संतान नहीं है। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती थी? और अगर वो जाने से मना करते हैं तो भी वो खुद ही ये स्वीकार कर लेंगे कि वो पवित्र नहीं है। राजा रुद्र प्रताप का चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया। वो समझ गए कि वो बीरबल की बुद्धिमानी के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। वो जिस अकबर को झूठा साबित करने आए थे, आज खुद उनके चरित्र की परीक्षा हो रही थी। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने एक झूठी मुस्कान अपने चेहरे पर लाने की कोशिश की। राजा रुद्र प्रताप खड़े होकर बोले, मंत्री जी, आप बहुत बुद्धिमान हैं। सच कहूं तो हम भी साधारण मनुष्य ही हैं। राजपाट चलाते हुए हमसे भी कई भूलें हुई होंगी। हम उस दैवीय हाथी को देखने के योग्य नहीं हैं। हम शहंशाह अकबर की महानता को मान गए हैं कि उनके पास ऐसा अद्भुत जीव है। हम अपनी गुजारिश वापस लेते हैं। ये कहकर राजा रुद्र प्रताप ने अकबर से विदा ली और अपनी सेना के साथ उल्टे पांव विजयगढ़ लौट गए। उनके जाने के बाद
पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। अकबर अपनी कुर्सी से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, आज तुमने हमारी ही नहीं बल्कि पूरी मुगल सल्तनत की इज्जत बचा ली। तुमने एक झूठ को इस तरह सच साबित किया कि सच भी शर्मा जाए। लेकिन ये बताओ, तुमने उन 1,00,000 सोने की मोहरों का क्या किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, हवा में उड़ने वाला हाथी तो एक झूठ था, एक कल्पना। लेकिन मैंने उन मोहरों से एक ऐसा सच तैयार किया है जो सदियों तक जिंदा रहेगा। मैंने उस पैसे से आपकी प्रजा की भलाई की है। आज लाखों लोग आपको दुआएं दे रहे हैं। उनकी दुआएं और उनका प्यार ही आपका असली उड़ने वाला हाथी है, जो आपकी शान को हमेशा आसमान की बुलंदियों पर रखेगा। यह सुनकर अकबर की आंखें भर आई। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल सिर्फ एक बुद्धिमान मंत्री नहीं, बल्कि एक सच्चा मार्गदर्शक भी थे। यह किस्सा हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी ताकत बुद्धि और सूझबूझ में होती है, जो किसी भी मुश्किल को आसान बना सकती है। कहानी 6। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब शहंशाह अकबर का राज था, तो उनके दरबार में नवरत्नों की चमक से हर कोई चौंधिया जाता था। लेकिन उन 9 सितारों में एक सितारा ऐसा था जिसकी चमक सूरज को भी टक्कर देती थी। वो थे बीरबल। उनकी बुद्धि का लोहा सिर्फ दोस्त ही नहीं, दुश्मन भी मानते थे। पर जहां रोशनी होती है, वहां परछाइयां भी होती है। दरबार में ऐसे कई लोग थे जिनके दिलों में बीरबल के लिए सम्मान नहीं, बल्कि हसद की आग जलती थी। वो बीरबल की तरक्की, उनकी शोहरत और बादशाह से उनकी दोस्ती को देखकर अंदर ही अंदर सुलगते रहते थे। इन जलने वालों में सबसे आगे थे मुल्ला 2 प्याजा और बादशाह अकबर के साले साहब। उन्हें लगता था कि बीरबल ने अपनी चापलूसी और मीठी बातों से बादशाह का दिल जीत लिया है, जबकि असली हकदार वो है। उनके साथ आगरा का एक बहुत अमीर और घमंडी सौदागर अजीम खान भी मिल गया था। अजीम खान को अपनी दौलत पर इतना गुरूर था कि वो समझता था कि दुनिया की हर चीज, हर इंसान को खरीदा जा सकता है। बीरबल की सादगी और ईमानदारी उसे अपनी अमीरी का अपमान लगती थी। एक शाम इन तीनों ने अजीम खान की आलीशान हवेली में एक गुप्त सभा बुलाई। हवेली के अंदरूनी हिस्से में कीमती कालीनों पर बैठे हुए वो बीरबल को नीचा दिखाने की साजिश रच रहे थे। अब बहुत हुआ। मुल्ला 2 प्याजा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, रोज रोज हम उस भाट की बुद्धिमानी के किस्से सुनते सुनते थक गए हैं। बादशाह तो जैसे उसके बिना सांस भी नहीं लेते। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बीरबल का सिर शर्म से झुक जाए और वो बादशाह की नजरों से हमेशा के लिए गिर जाए। अकबर के साले ने कहा, लेकिन कैसे? बादशाह के सामने हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो हर बार अपनी बातों के जाल में हमें ही फंसा लेता है। तभी घमंडी सौदागर अजीम खान हंसा। उसकी हंसी में दौलत की खनक थी। आप लोग फिक्र क्यों करते हैं? मेरे पास एक तरकीब है। हम एक ऐसी महफिल सजाएंगे, एक ऐसी दावत देंगे जिसमें बीरबल को मेहमान बनाकर बुलाएंगे और फिर मेहमानों के सामने ही उसकी ऐसी बेइज्जती करेंगे कि वो उम्र भर याद रखेगा। हम उसे दिखा देंगे कि दौलत और रुतबे के सामने उसकी खोखली बुद्धिमानी कुछ भी नहीं है। योजना सबको पसंद आई। उन्होंने तय किया कि अजीम खान अपनी हवेली में एक शानदार दावते खास का आयोजन करेगा। इस दावत में आगरा के सभी बड़े बड़े अमीर, दरबारी और विद्वान बुलाए जाएंगे और उन सब के बीच बीरबल को अपमानित करने का पूरा नाटक रचा जाएगा। दावत की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। अजीम खान ने अपनी पूरी दौलत लुटा दी। हवेली को जन्नुमना तरीके से सजाया गया। ईरान से कालीन, तुर्की से फानूस और चीन से रेशमी पर्दे मंगवाए गए। हवा में गुलाब जल और केवड़े की खुशबू तैर रही थी। बावर्ची खाने में देश विदेश के पकवान तैयार हो रहे थे, जिनकी महक से पूरा मोहल्ला महक रहा था। दावत के दिन आगरा के सभी नामी गिरामी लोग शानदार पोशाकों में सज-धज कर अजीम खान की हवेली पहुंचने लगे। मुल्ला 2 प्याजा और बादशाह के साले साहब मेजबान की तरह
हर मेहमान का स्वागत कर रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का इंतजार कर रहा हो। उन्होंने जानबूझकर बीरबल को दावत का न्योता सबसे आखिर में और एक साधारण से नौकर के हाथ भिजवाया था। ये अपमान का पहला कदम था। जब बीरबल अपनी साधारण सी पोशाक में हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो किसी ने उनकी अगवानी नहीं की। दरबार ने भी उन्हें ऐसे देखा जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया हो। बीरबल सब समझ रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो जानते थे कि ये दावत उनके स्वागत के लिए नहीं, बल्कि उनके अपमान के लिए रखी गई है। वो शांत भाव से अंदर चले गए। अंदर का नजारा देखने लायक था। महफिल अपने पूरे शबाब पर थी। लोग सोने चांदी के बर्तनों में खा पी रहे थे, कह कहे लगा रहे थे। बीरबल को देखकर अजीम खान, मुल्ला और साले साहब ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अजीम खान आगे बढ़ा, लेकिन उसके स्वागत में कोई गर्मजोशी नहीं थी। आइए, आइए बीरबल जी, हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे। उसकी आवाज में छिपा व्यंग्य साफ सुनाई दे रहा था। उन्होंने बीरबल को बैठने के लिए जो जगह दी, वो महफिल के एक कोने में थी, जहां से न तो मंच ठीक से दिखता था और न ही वो मुख्य मेहमानों के साथ बैठ सकते थे। ये अपमान का दूसरा कदम था। बीरबल बिना कुछ कहे शांति से अपनी जगह पर बैठ गए और महफिल का नजारा देखने लगे। कुछ देर बाद खाने का दौर शुरू हुआ। नौकर सोने की तश्तरियों में गर्मा गर्म लजीज पकवान लेकर आने लगे। कबाब, कोरमा, बिरयानी, शाही टुकड़ा, एक से बढ़कर एक व्यंजन परोसे जा रहे थे। हर मेहमान की थाली भर दी गई, सिवाय एक के बीरबल। नौकर उनके पास से ऐसे गुजर रहे थे जैसे वो वहां मौजूद ही न हो। बीरबल की जगह खाली पड़ी रही। ये अपमान का सबसे बड़ा और क्रूर चरण था। पूरी महफिल में बैठे लोग कानाफूसी करने लगे। कुछ को बीरबल पर तरस आ रहा था, तो कुछ इस तमाशे का मजा ले रहे थे। मुल्ला दो प्याजा और उसके साथी मन ही मन अपनी जीत पर जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि अब तो बीरबल का सब्र जवाब दे ही देगा। वो या तो गुस्से में उठकर चले जाएंगे या फिर अपनी बेइज्जती पर कुछ बोलेंगे, और जैसे ही वो कुछ बोलेंगे, ये तीनों मिलकर उन्हें बातों में उलझाकर और जलील करेंगे। लेकिन बीरबल शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न अपमान का भाव। वो बस मुस्कुरा रहे थे, जैसे किसी गहरे सोच में डूबे हों। जब सब लोग खाना खा चुके तो मुल्ला दो प्याजा अपनी जगह से उठा। उसने अपनी आवाज में जितनी हो सके उतनी मिठास घोल कर कहा, बीरबल जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। हम सब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एक बुद्धिमान और एक मूर्ख में क्या फर्क होता है? ये सवाल सीधा सीधा बीरबल पर एक तंज था। उनका मतलब था कि तुम बुद्धिमान बनते हो, लेकिन आज मूर्खों की तरह अपमानित हो रहे हो। पूरी महफिल की नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल अपनी जगह से खड़े हुए। उन्होंने एक नजर मुल्ला पर, एक अजीम खान पर और एक साले साहब पर डाली। फिर उन्होंने पूरी महफिल को संबोधित करते हुए बोलना शुरू किया। बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है मुल्ला जी। बीरबल की आवाज में शांति और आत्मविश्वास था। एक बुद्धिमान और एक मूर्ख में बहुत से फर्क होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फर्क यह है कि मूर्ख व्यक्ति अपनी दौलत, अपना रुतबा और अपना झूठा अहंकार दिखाने के लिए शानदार दावतें रखता है। वो दुनिया के सबसे कीमती पकवान बनवाता है, अपनी हवेली को दुल्हन की तरह सजाता है, लेकिन उसका दिल इतना छोटा होता है कि वो अपने मेहमान को दो निवाले भी इज्जत से नहीं खिला सकता। ये सुनते ही महफिल में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा देखने लायक था। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, और बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी दावतों में बुलाया जाता है। वो जानता है कि उसे अपमानित करने के लिए बुलाया गया है। वो देखता है कि मेजबान की नीयत में खोट है। वो ये भी देखता है कि उसे भूखा रखा जा रहा है, लेकिन वो गुस्सा नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि असली दावत पेट की नहीं, बल्कि आंखों और बुद्धि की होती है। अजीम खान गुस्से से तिलमिला उठा।
क्या मतलब है तुम्हारा? बीरबल मुस्कुराए। मतलब साहब है, सौदागर साहब, आज आपने मुझे जो दावत दी है उसका मैंने भरपूर आनंद लिया है। मेरी आंखों ने आपकी ये शानदार हवेली देखी, मेरे कानों ने ये बेहतरीन संगीत सुना और मेरी नाक ने इन लजीज पकवानों की खुशबू का मजा लिया। आपने मेरे पेट को तो खाली रखा, लेकिन मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। आपने मुझे ये एहसास दिलाया कि दुनिया की सबसे कीमती चीजें वो नहीं होती जिन्हें खाया जाता है, बल्कि वो होती है जिन्हें महसूस किया जाता है। अब साजिशकर्ताओं के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। बीरबल ने उनके अपमान के हथियार को ही उनकी ढाल बना दिया था, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। अकबर के साले ने सोचा कि आखिरी वार किया जाए। उसने एक नौकर को इशारा किया। नौकर एक चांदी की तश्तरी लेकर आया, जिसे एक मखमली कपड़े से ढका गया था। बीरबल जी, साले साहब ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, हम आपकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। आप हमारी दावत से भूखे न जाएं, इसलिए हमने आपके लिए एक खास तोहफा मंगवाया है। यह आपकी बुद्धिमानी के बराबर की चीज है। उन्होंने कपड़ा हटाया। तश्तरी में खाने की कोई चीज नहीं थी, बल्कि राख का एक ढेर था। यह अपमान की पराकाष्ठा थी। इसका मतलब था, तुम्हारी कीमत इस राख के बराबर है। महफिल में बैठे लोग भी ये देखकर सिहर उठे। ये बहुत भद्दा मजाक था। मुल्ला और उसके साथी अपनी अंतिम जीत की उम्मीद में बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने एक पल के लिए उस राख को देखा, फिर उन्होंने जो किया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो आगे बढ़े, उस तश्तरी से एक चुटकी राख उठाई और उसे बड़े ही अदब और सम्मान के साथ अपने माथे पर लगा लिया। धन्यवाद। बीरबल की आवाज में एक अजीब सी शांति थी। मैं तो सोच रहा था कि आपकी इस शानदार महफिल में एक चीज की कमी है, और आपने वो कमी भी पूरी कर दी। ये कोई मामूली राख नहीं है, ये विभूति है, पवित्र भस्म। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, कितना भी ताकतवर हो, एक दिन उसे इसी राख में मिल जाना है। आप सब अपनी दौलत और पकवानों के नशे में शायद ये भूल गए थे, लेकिन आपने मुझे ये परम सत्य याद दिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं आप तीनों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आपने मुझे अपमानित करने के लिए बुलाया था, लेकिन अनजाने में आपने मुझे सम्मानित कर दिया। आपने मुझे याद दिलाया कि असली धन दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान और वैराग्य है। आपकी ये दावत मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये कहकर बीरबल शांत भाव से महफिल से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद महफिल में जो सन्नाटा छाया, वो किसी तूफान से पहले की शांति जैसा था। अजीम खान, मुल्ला दो प्याजा और अकबर के साले साहब शर्मिंदगी से पानी पानी हो गए थे। उन्होंने बीरबल को अपमानित करने के लिए जाल बिछाया था, लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धि से उसी जाल में उन्हें ही फंसा दिया था। जिन मेहमानों के सामने वो बीरबल को जलील करना चाहते थे, आज उन्हीं की नजरों में वो खुद गिर चुके थे। अगले दिन ये किस्सा पूरे आगरा में फैल गया और बादशाह अकबर तक भी पहुंच गया। वो अपने साले और मुल्ला दो प्याजा पर बहुत नाराज हुए, लेकिन बीरबल पर उन्हें और भी ज्यादा गर्व हुआ। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, उन्होंने तुम्हें राख भेंट की और हम तुम्हें हीरे भेंट करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हारी बुद्धि के सामने दुनिया के सारे हीरे जवाहरात भी राख के बराबर हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपमान शब्दों या व्यवहार में नहीं होता, बल्कि उसे स्वीकार करने में होता है। अगर आप शांत और बुद्धिमान हैं, तो आप दुनिया के सबसे बड़े अपमान को भी अपने सम्मान का ताज बना सकते हैं। कहानी 7। सर्दियों की एक सुबह थी। आगरा के दीवान-ए-ताश में अलाव जल रहे थे और दरबार अपने पूरे शबाब पर था। शहंशाह अकबर एक अच्छे मूड में थे और अपने दरबारियों से हंसी मजाक कर रहे थे। बीरबल भी अपनी बुद्धिमानी भरी बातों से माहौल को और खुशनुमा बना रहे थे, लेकिन दरबार में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिल इस हंसी खुशी से जल रहे थे। इनमें सबसे आगे थे शहंशाह के साले साहब, मान सिंह और उनके कुछ चापलूस दोस्त।
मान सिंह को हमेशा लगता था कि अकबर बीरबल को उनसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। वो बीरबल की चतुराई को चापलूसी और मक्कारी समझते थे और उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उस दिन मान सिंह ने एक नई योजना बनाई थी। चर्चा के दौरान बात वफादारी और सम्मान पर आ गई। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल जैसा वफादार और समझदार सलाहकार मिलना किस्मत की बात है। ये सुनते ही मान सिंह को मौका मिल गया। वो व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, इसमें कोई शक नहीं कि बीरबल बहुत समझदार है, लेकिन कभी कभी समझदारी और चापलूसी में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। एक वफादार सेवक अपने मालिक के सम्मान के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या बीरबल कर सकते हैं? अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मान सिंह ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, मेरा मतलब है, जहांपनाह, कि वफादारी की असली परीक्षा तो तब होती है जब इंसान अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा दे। मैं आज बीरबल की वफादारी और हाजिर जवाबी दोनों की परीक्षा लेना चाहता हूं। यह कहकर उसने अपनी जूती उतारी और उसे बीरबल की ओर फेंकते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम सच में शहंशाह के इतने ही वफादार हो तो हमारी इस जूती को उठाकर हमारे सिर पर 5 बार मारो। अगर तुमने ऐसा किया तो हम मान लेंगे कि तुम शहंशाह के सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये एक सोचा समझा और गहरा अपमान था। भरे दरबार में किसी की जूती उठाना और उसे उसी के सिर पर मारना, यह किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए मौत से बदतर था। अगर बीरबल ऐसा करते तो उनका आत्मसम्मान मिट्टी में मिल जाता और वो हमेशा के लिए एक जूती उठाने वाले के रूप में जाने जाते। और अगर वो मना करते तो मान सिंह इसे शहंशाह के हुक्म की नाफरमानी और अपनी कायरता साबित कर देता। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हवा जैसे जम सी गई। सबकी नजरें बीरबल पर थी। बीरबल का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में अपमान की ज्वाला धधक उठी। ये सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि का, उनके पद का और शहंशाह द्वारा दिए गए सम्मान का अपमान था। अकबर भी गुस्से से तिलमिला उठे। मान सिंह, तुम्हारी ये जुर्रत, तुम बीरबल का अपमान नहीं, हमारा अपमान कर रहे हो। लेकिन इससे पहले कि अकबर कुछ और कहते, बीरबल ने हाथ उठाकर उन्हें शांत किया। उनके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, सिवाय एक गहरी ठंडी शांति के। उन्होंने एक नजर मान सिंह की आंखों में डाली, जिनमें जीत की क्रूर चमक थी। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने जमीन पर पड़ी उस जूती को उठाया। मान सिंह और उसके दोस्त मन ही मन हंसने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल डर गए हैं और वही करेंगे जो कहा गया है। बीरबल ने जूती हाथ में ली और मान सिंह की तरफ बढ़े, लेकिन उसके सिर पर मारने की बजाय वो जूती को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे 5 बार मान सिंह के सिर से छुआकर वापस अपनी जगह पर आ गए। मान सिंह गुस्से से चिल्लाया, ये क्या मजाक है बीरबल? मैंने तुम्हें जूती मारने को कहा था, सिर्फ छुआने को नहीं। तुमने हुक्म पूरा नहीं किया। बीरबल ने बड़ी शांति से जवाब दिया, साले साहब, आपने मुझे जूती मारने को कहा था, लेकिन ये नहीं बताया था कि कैसे मारनी है, जोर से या धीरे से। मैंने आपका हुक्म माना और 5 बार जूती आपके सिर से स्पर्श की। हुक्म की तामील भी हो गई और एक सम्मानित व्यक्ति का मान भी रह गया। ये जवाब सुनकर मान सिंह निरुत्तर हो गया। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने शहंशाह अकबर की ओर मुड़कर झुकी हुई नजरों और कांपती हुई आवाज में कहा, जहांपनाह, आज आपके इस सेवक का इतना बड़ा अपमान हुआ है। आपके साले साहब ने मुझसे अपनी जूती उठवाई। मैं अब इस दरबार में एक पल भी नहीं रह सकता। मेरा आत्मसम्मान मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। मुझे आज ही इस पद से मुक्त कर दीजिए। ये कहकर बीरबल ने अपनी पगड़ी उतारी और शहंशाह के कदमों में रख दी। दरबार में हड़कंप मच गया। बीरबल का इस्तीफा, ये किसी ने नहीं सोचा था। अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। बीरबल, जो उनके दोस्त थे, उनके सलाहकार थे,
आज उन्हें छोड़कर जा रहे थे। मान सिंह और उसके दोस्तों की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उन्होंने सोचा था कि वे बीरबल को शर्मिंदा करेंगे, लेकिन उन्होंने तो इस्तीफा ही दे दिया। अब शहंशाह का सारा गुस्सा उन पर टूटने वाला था। अकबर ने गुस्से से मान सिंह की तरफ देखा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर बीरबल ने दरबार नहीं छोड़ा होता तो हम तुम्हें इसकी सजा देते, लेकिन अब हमारी पहली प्राथमिकता बीरबल को रोकना है। अकबर ने बीरबल से बहुत मिन्नतें की, लेकिन बीरबल ने एक न सुनी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं आपकी नौकरी नहीं, आपका दरबार छोड़ रहा हूं। मेरी वफादारी हमेशा आपके साथ रहेगी, लेकिन मेरा स्वाभिमान मुझे यहां रुकने की इजाजत नहीं देता। ये कहकर बीरबल भारी मन से दरबार से चले गए। उनके जाने के बाद दरबार में जो मातम पसरा वो देखने लायक था। शहंशाह अकबर इतने दुखी थे कि उन्होंने कई दिनों तक किसी से बात नहीं की। बीरबल दरबार छोड़कर अपने गांव चले गए, लेकिन उनके मन में अपमान की आग जल रही थी। वो मान सिंह को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन तलवार से नहीं, अपनी बुद्धि से। वो दिखाना चाहते थे कि असली चोट जिस्म पर नहीं, बल्कि घमंड पर की जाती है। उन्होंने एक योजना बनाई। कुछ हफ्तों बाद बीरबल ने अपना भेष बदला। उन्होंने एक बूढ़े पहुंचे हुए साधु का रूप धारण किया। लंबी सफेद दाढ़ी, सिर पर जटाएं, माथे पर भस्म और हाथ में कमंडल। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही बीरबल है। वो सिद्ध बाबा के नाम से आगरा के पास एक जंगल में एक नदी के किनारे अपना धूना रमाकर बैठ गए। उनके दो चार चेले भी थे, जो असल में बीरबल के ही भरोसेमंद आदमी थे। उन्होंने पूरे शहर में ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि जंगल में एक चमत्कारी बाबा आए हैं, जिनके पास हर समस्या का समाधान है। वो भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानते हैं और उनकी एक नजर से बिगड़े काम बन जाते हैं। धीरे धीरे लोग अपनी समस्याएं लेकर सिद्ध बाबा के पास आने लगे। बीरबल अपनी चतुराई से उनकी ऐसी ऐसी बातें बता देते जो सिर्फ वही जानते थे। इससे लोगों का विश्वास उन पर और पक्का हो गया। जल्द ही सिद्ध बाबा की ख्याति पूरे आगरा में फैल गई। उनकी ख्याति की गूंज शहंशाह अकबर के कानों तक भी पहुंची। उधर दरबार में बीरबल के जाने के बाद सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। कोई भी मसला ठीक से हल नहीं हो पा रहा था। अकबर हर पल बीरबल को याद करते थे। मान सिंह और उसके दोस्तों की हालत और भी खराब थी। शहंशाह उनसे बात तक नहीं करते थे और उन्हें हर वक्त ये डर लगा रहता था कि किसी भी दिन उन पर शहंशाह का कहर टूट सकता है। जब मान सिंह ने सिद्ध बाबा के चमत्कारों के बारे में सुना तो उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा, क्यों न मैं बाबा के पास जाकर शहंशाह का दिल जीतने का कोई उपाय पूछूं। अगर बाबा ने कोई चमत्कार कर दिया तो मेरी जान बच जाएगी। मान सिंह रात के अंधेरे में चुपके से सिद्ध बाबा के आश्रम पहुंचा। बीरबल उसे देखते ही पहचान गए, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। मान सिंह बाबा के पैरों में गिर गया और अपनी सारी समस्या बता दी। बाबा, शहंशाह मुझसे नाराज है। मेरी इज्जत, मेरा पद, सब कुछ दांव पर लगा है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे शहंशाह मुझसे फिर से खुश हो जाए। बीरबल, जो सिद्ध बाबा के भेष में थे, ने आंखें बंद करके कुछ देर ढोंग किया। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और गंभीर आवाज में कहा, बेटा, तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने एक निर्दोष और ज्ञानी व्यक्ति का अपमान किया है, और जब तक तुम उस पाप का प्रायश्चित नहीं करोगे, शहंशाह तुमसे कभी खुश नहीं होंगे। मान सिंह कांप गया। प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित बाबा? बाबा ने कहा, इसका एक ही उपाय है। तुम्हें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसका तुमने अपमान किया था, और फिर एक भरी सभा में तुम्हें उसके पैरों पर अपनी नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तुम्हें ये सब करते हुए एक गधे की सवारी करनी होगी, अपने गले में जूतों की माला पहननी होगी और जोर जोर से चिल्लाना होगा, मैं अहंकारी हूं,
मैंने एक सज्जन का अपमान किया है। ये सुनते ही मान सिंह के होश उड़ गए। ये तो अपमान से भी बदतर था। एक शहंशाह का साला, एक सम्मानित दरबारी, और ऐसी सजा? नहीं बाबा, ये तो असंभव है। इसके अलावा कोई और उपाय बताइए। मैं आपको मुंह मांगा धन दूंगा। बाबा ने गुस्से से कहा, मूर्ख, तू मुझे धन का लालच देता है? यही एकमात्र रास्ता है। अगर तुझे अपनी जान और इज्जत प्यारी है तो यही करना होगा, वरना शहंशाह का क्रोध तुझे बर्बाद कर देगा। फैसला तेरे हाथ में है। मान सिंह के पास कोई चारा नहीं था। वो जानता था कि अकबर का गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है। उसने रोते रोते बाबा की शर्त मान ली। अगले दिन बीरबल ने शहंशाह अकबर को एक गुप्त संदेश भेजा। संदेश में लिखा था, जहांपनाह, अगर आप अपने बीरबल को वापस चाहते हैं तो कल सुबह दीवान नाम लगाइए और देखिए कि आपके साले साहब आपके लिए क्या करते हैं। अकबर संदेश पढ़कर हैरान रह गए, लेकिन उनके मन में एक उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने अगले दिन दीवा नाम का ऐलान करवा दिया। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा हुआ था। तभी बाहर से एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। सबने देखा कि मान सिंह एक गधे पर उल्टा बैठा है। उसके गले में पुरानी जूतियों की माला लटकी हुई है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, मैं पापी हूं, मैं अहंकारी हूं, मैंने बीरबल का अपमान किया है, मुझे माफ कर दो। ये नजारा देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। शहंशाह का साला, और इस हालत में? मान सिंह गधे से उतरा और सीधा शहंशाह के सिंहासन की ओर बढ़ा। लेकिन तभी भीड़ में से एक बूढ़ा साधु बाहर निकला। वो और कोई नहीं, बीरबल थे। उन्होंने अपनी दाढ़ी और जटाएं उतार फेंकी। बीरबल! अकबर की आवाज में खुशी और आश्चर्य था। बीरबल को देखकर मान सिंह को समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ क्या खेल हुआ है। वो शर्म और अपमान से पानी पानी हो गया। वो जानता था कि सिद्ध बाबा कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही थे। बीरबल शांत भाव से मान सिंह के सामने खड़े हो गए। मान सिंह के पास अब कोई रास्ता नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए भरे दरबार के सामने वो बीरबल के पैरों में गिर गया और अपनी नाक रगड़ कर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो बीरबल, मैंने तुम्हारा अपमान किया। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। जिस दरबार में बीरबल का अपमान हुआ था, उसी दरबार में आज मान सिंह का घमंड मिट्टी में मिल रहा था। बीरबल ने उसे उठाया और कहा, हमने आपको माफ किया साले साहब। ये बदला लेने के लिए नहीं था, बल्कि आपको ये सबक सिखाने के लिए था कि सम्मान किसी पद या रिश्ते से नहीं, बल्कि कर्मों से कमाया जाता है। आपने जिस जूती से मेरा अपमान किया था, आज उसी तरह की जूतियों ने आपके अहंकार को तोड़ा है। उस दिन के बाद मान सिंह ने कभी किसी का अपमान करने की हिम्मत नहीं की। बीरबल को उनका पद और सम्मान वापस मिल गया। शहंशाह अकबर पहले से भी ज्यादा उनकी इज्जत करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपमान का बदला हिंसा या नधरत से नहीं लिया जाना चाहिए। सबसे प्रभावी बदला वो होता है जो सामने वाले को उसकी गलती का एहसास करा दे और उसे अंदर से बदल दे। बीरबल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके न केवल अपना सम्मान वापस पाया, बल्कि अपने दुश्मन को एक ऐसा सबक भी सिखाया जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सका। ये बदला एक मिसाल बन गया जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। कहानी 8। ये उन दिनों की बात है जब आगरा में मानसून की पहली फुहारें पड़ चुकी थी। मौसम सुहाना था और शहंशाह अकबर का मिजाज भी खुशनुमा था। कला और संस्कृति के प्रेमी होने के नाते उन्होंने उस दिन अपने दरबार को एक कला प्रदर्शनी में बदल दिया था। दूर दूर से ईरान, तुर्की और हिंदुस्तान के कोने कोने से बेहतरीन चित्रकार अपनी सबसे उत्कृष्ट कृतियों के साथ हाजिर हुए थे। दरबार की दीवारें एक से बढ़कर एक शाहकारों से सजी थी। किसी पेंटिंग में लैला मजनू की मोहब्बत की दास्तां थी, तो किसी में हल्दी घाटी के युद्ध का रौद्र रूप।
किसी ने शिकार के रोमांचक दृश्य को कैनवास पर उतारा था, तो किसी ने यमुना किनारे की शांत शाम को रंगों में घोल दिया था। हर तस्वीर अपने आप में एक कहानी कह रही थी। शहंशाह अकबर एक एक तस्वीर को बड़े गौर से देख रहे थे और कलाकारों की तारीफों के पुल बांध रहे थे। उनके साथ उनके नवरत्न भी थे। बीरबल भी खामोशी से हर कलाकृति का आनंद ले रहे थे। तभी दरबार में उस्ताद मीर सैयद अली का प्रवेश हुआ, जो उस समय के सबसे महान चित्रकारों में से एक माने जाते थे। उन्होंने अपनी नवीनतम कृति शहंशाह के सामने पेश की। ये एक विशाल चित्र था, जिसमें शहंशाह अकबर को एक शक्तिशाली शासक के रूप में चित्रित किया गया था, जो अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चरणों में दुनिया भर के राजा महाराजा झुके हुए थे। चित्र इतना सजीव था कि लग रहा था मानो किरदार अभी बोल पड़ेंगे। रंगों का तालमेल, भावों की गहराई और बारीक कारीगरी देखकर पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। अकबर उस चित्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उस्ताद को सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली इनाम में दी और कहा, उस्ताद, आपने तो कमाल कर दिया। ये चित्र सिर्फ एक चित्र नहीं, ये हमारी सल्तनत की पूरी कहानी कहता है। ये हमारी ताकत, हमारी शान और हमारे गौरव को दर्शाता है। ये सुनकर उस्ताद ने विनम्रता से सिर झुकाया। दरबार में मौजूद बीरबल के विरोधी मुल्ला दो प्याजा को एक मौका मिल गया। उन्होंने बीरबल पर तंज कसते हुए कहा, आलम पनाह, इसमें कोई शक नहीं कि ये चित्र लाजवाब है, लेकिन एक सच्चा कलाकार वही होता है जो सिर्फ बीती हुई या आज की कहानी न कहे, बल्कि भविष्य भी दिखा दे, जो सब कुछ कह दे, कुछ भी अनकहा न छोड़े। फिर वो बीरबल की ओर मुड़कर बोले, क्यों बीरबल जी, आप तो हर फन में माहिर हैं। क्या आप ऐसा कोई चित्र बना सकते हैं, एक ऐसा चित्र जो सब कुछ कहता हो? बीरबल जानते थे कि ये एक जाल है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मुल्ला जी, मैं कोई चित्रकार नहीं, बस एक अदना सा सेवक हूं। ये काम तो उस्तादों का है, लेकिन अकबर, जो कला और नई चुनौतियों के नशे में चूर थे, उन्हें ये विचार बहुत पसंद आया। उनके मन में बीरबल की बुद्धि की एक और परीक्षा लेने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने एक शाही फरमान जारी किया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नहीं बीरबल, शहंशाह की आवाज में एक शाही आदेश का रोप था। आज हम तुम्हारी चित्रकला का हुनर भी देखना चाहते हैं। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम एक ऐसा चित्र बनाओ जिसमें सब कुछ हो, खुशी, गम, जीवन, मृत्यु, सच, झूठ, प्यार, नफरत, सब कुछ। एक ऐसा चित्र जो पूरी कायनात की कहानी कह दे। और इस काम के लिए हम तुम्हें 1 महीने का वक्त और शाही खजाने से जो भी सामान चाहिए, वो सब मुहैया कराएंगे। ये हुक्म सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल के दुश्मनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वे जानते थे कि ये एक असंभव काम है। सब कुछ को एक चित्र में कैसे समेटा जा सकता है, ये तो भगवान भी नहीं कर सकते। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार बीरबल बुरी तरह फंस गए हैं और 1 महीने बाद उन्हें शहंशाह के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उन्होंने चुनौती की गहराई को समझा। ये रंगों और रेखाओं की नहीं, बल्कि सोच और दर्शन की चुनौती थी। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, जो हुक्म, जहां पनाह, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बीरबल ने शाही खजाने से सबसे बेहतरीन कैनवास, दुनिया के सबसे महंगे रंग और सबसे उम्दा कुचिया, ब्रश मंगवाई। उन्होंने महल के पास ही एक अलग, शांत कक्ष की मांग की, जहां उन्हें कोई परेशान न करे। शहंशाह ने उनकी सारी मांगें पूरी कर दी। अब पूरा आगरा इस बात का इंतजार करने लगा कि बीरबल क्या कमाल करने वाले हैं। लोग तरह की अटकलें लगा रहे थे। कोई कहता कि बीरबल एक ऐसा जादुई चित्र बनाएंगे जो हर पल बदलता रहेगा। कोई कहता कि वो हजारों छोटे छोटे चित्रों को मिलाकर एक बड़ा चित्र बनाएंगे। लेकिन बीरबल का व्यवहार बड़ा रहस्यमयी था। उन्होंने अपने कक्ष के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए और किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी।
पहले कुछ दिन लोगों ने सोचा कि वो पूरी लगन से चित्र बनाने में जुटे हैं, लेकिन जब हफ्ता गुजर गया तो पहरेदारों ने कुछ अजीब देखा। बीरबल के कमरे से न तो रंगों की महक आती थी, नहीं चित्र बनाने की कोई आवाज। वो बस सुबह कक्ष में जाते, दरवाजा बंद कर लेते और शाम को चुपचाप बाहर निकलकर अपने घर चले जाते। उनका चेहरा शांत और चिंतामुक्त रहता था। वो दरबार में भी आते, लेकिन जब भी कोई चित्र के बारे में पूछता तो वो बस मुस्कुराकर कह देते, काम प्रगति पर है। 2 हफ्ते गुजर गए, 3 हफ्ते गुजर गए। बीरबल के दुश्मन अब और बेचैन हो गए। मुल्ला 2 प्याजा ने शहंशाह के कान भरने शुरू कर दिए। जहां अपना, लगता है बीरबल आपका मजाक उड़ा रहे हैं। वो कोई चित्र नहीं बना रहे हैं, बस शाही खजाने से मिले सामान को बर्बाद कर रहे हैं और आपका वक्त जाया कर रहे हैं। आपको जाकर देखना चाहिए कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। अकबर को भी शक होने लगा। एक दिन वो खुद को रोक नहीं पाए और बीरबल के कक्ष के पास जा पहुंचे। उन्होंने दरवाजे की झिरी से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। अकबर का गुस्सा बढ़ने लगा। उन्हें लगा कि बीरबल ने उनकी हुक्मदुली की है, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। उन्होंने सोचा, नहीं, मैंने उसे 1 महीने का वक्त दिया है। मैं आखिरी दिन का इंतजार करूंगा। अगर उस दिन उसने कोई चित्र पेश नहीं किया तो उसे इतिहास की सबसे कठोर सजा दी जाएगी। आखिरकार 1 महीने का आखिरी दिन आ ही गया। पूरा दरबार किसी उत्सव की तरह सजाया गया था। शहंशाह अकबर गुस्से और उत्सुकता के मिले जुले भाव के साथ अपने सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल के दुश्मन आज अपनी जीत पक्की मानकर बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि आज बीरबल का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उनके पीछे 2 सेवक एक बहुत बड़ा चित्र लेकर आए, जिसे एक कीमती मखमली पर्दे से ढका गया था। सबकी सांसें थम गई। सबकी नजरें उस पर्दे पर टिकी थी। क्या बीरबल ने सचमुच कुछ बना लिया था? बीरबल ने शहंशाह को झुककर सलाम किया। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, बीरबल, 1 महीना पूरा हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि तुमने हमारा हुक्म पूरा किया होगा। हटाओ इस पर्दे को और दिखाओ हमें वह चित्र जो सब कुछ कहता है। बीरबल ने सेवकों को इशारा किया। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे मखमली पर्दा उस विशाल कैनवास पर से सरकने लगा। दरबार में बैठे हर व्यक्ति का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर पर्दा पूरी तरह हट गया। एक पल के लिए पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सामने जो कैनवास था वो एकदम खाली था। सफेद, बिल्कुल सफेद। उस पर रंग की एक बूंद तक नहीं थी, कूची की एक लकीर तक नहीं थी। वो बस एक खाली कैनवास था। सन्नाटा एक जोरदार ठाके से टूटा। मुल्ला 2 प्याजा अपनी कुर्सी से खड़े होकर हंस रहे थे। हा हा हा, मैंने कहा था ना, जहां अपना, ये आदमी धोखेबाज है। इसने 1 महीने तक हम सबको बेवकूफ बनाया और अब ये खाली कैनवास लेकर आ गया है। ये आपकी और इस पूरे दरबार की तौहीन है। बाकी दरबारी भी हंसने लगे। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। उन्हें लगा कि बीरबल ने उनके साथ बहुत बड़ा मजाक किया है, उनकी शान को मिट्टी में मिला दिया है। बीरबल, अकबर की आवाज किसी शेर की दहाड़ की तरह गूंजी। ये क्या बकवास है? तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? हमने तुम्हें एक चित्र बनाने को कहा था और तुम ये खाली कपड़ा उठाकर ले आए। क्या तुम्हारी मौत तुम्हें यहां खींच लाई है? सिपाहियों ने अपनी तलवारें निकाल ली। बीरबल की जिंदगी का फैसला बस होने ही वाला था। लेकिन बीरबल जरा भी घबराए नहीं। उनके चेहरे पर वही शांत और रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, एक पल, जहां अपना, सजा देने से पहले क्या आप मेरी एक बात नहीं सुनेंगे? मैंने आपका हुक्म पूरा किया है। ये चित्र सच में सब कुछ कहता है।
बस इसे देखने के लिए आंखों की नहीं, कल्पना और समझ की जरूरत है। अकबर ने हैरानी से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? इसमें हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। बीरबल कैनवास के पास गए और उसे ऐसे छूने लगे जैसे वो सच में कोई मास्टरपीस हो। उन्होंने एक महान कला समीक्षक की तरह बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में इतना आत्मविश्वास और जादू था कि पूरा दरबार, यहां तक कि शहंशाह अकबर भी मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। जहां पनाह, बीरबल ने कैनवास के एक कोने की ओर इशारा करते हुए कहा, जरा यहां देखिए। ये सफेद रंग जो आपको दिख रहा है, ये खालीपन नहीं है, ये जीवन का जन्म है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका मन इसी कैनवास की तरह कोरा और पवित्र होता है। ये सादगी है, मासूमियत है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। फिर उन्होंने कैनवास के दूसरे हिस्से की ओर इशारा किया। और अब यहां देखिए, आपको ये जो खाली जगह दिख रही है, यहां मैंने एक गरीब किसान के परिवार की खुशी को चित्रित किया है। वे अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर संतोष की चमक है। ये खुशी इतनी पवित्र और सच्ची है कि उसे किसी रंग में कैद नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। मुल्ला दो प्याजा ने चिल्लाकर कहा, बकवास, हमें कोई किसान नहीं दिख रहा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, उसे देखने के लिए दिल में संतोष होना चाहिए मुल्ला जी, ईर्ष्या नहीं। फिर वो आगे बढ़े। और ये देखिए जहांपनाह, ये कैनवास का मध्य भाग। यहां मैंने सच्चे प्यार की कहानी बनाई है। एक प्रेमी और प्रेमिका जो एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं। उनका प्यार इतना गहरा है कि दुनिया की कोई चीज उन्हें दिखाई नहीं दे रही, और इसीलिए वे हमें भी दिखाई नहीं दे रहे। ये प्यार की निस्वार्थता है। दरबार में अब हंसी की जगह एक गहरी खामोशी ने ले ली थी। लोग बीरबल की बातों में खोने लगे थे। अब जरा इस तरफ नजर डालिए। बीरबल की आवाज अब थोड़ी गंभीर हो गई थी। यहां मैंने एक राजा का घमंड और एक साधु की विनम्रता को दर्शाया है। राजा सोने के सिंहासन पर बैठा है, लेकिन उसका मन अशांत है। साधु जमीन पर बैठा है, लेकिन उसका हृदय शांत है। उनका ये टकराव इतना सूक्ष्म है कि उसे केवल महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। और जहांपनाह, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, ये देखिए। उन्होंने कैनवास के सबसे ऊपरी हिस्से की ओर इशारा किया। ये जो अनंत सफेदी आप देख रहे हैं, ये मृत्यु के बाद का सत्य है। मोक्ष, निर्वाण, ईश्वर में विलीन हो जाना। एक ऐसी अवस्था जहां कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई भेद नहीं। सब कुछ उसी एक परम सत्य में समा जाता है। क्या इस सब कुछ को किसी रंग या लकीर से बांधा जा सकता है? बीरबल एक पल के लिए रुके और फिर उन्होंने अपनी बात का सार प्रस्तुत किया। जहांपनाह, आपने मुझसे एक ऐसा चित्र बनाने को कहा था जो सब कुछ कहता हो। सब कुछ का मतलब है हर इंसान की अपनी कहानी, अपनी कल्पना। मैंने ये कैनवास खाली इसलिए छोड़ा ताकि इस दरबार में मौजूद हर व्यक्ति इसमें अपनी कहानी देख सके। एक किसान इसमें अपनी लहलहाती फसल देख सकता है। एक सैनिक इसमें अपनी जीत का जश्न देख सकता है। एक माँ इसमें अपने बच्चे की मुस्कान देख सकती है, और एक दार्शनिक इसमें ब्रह्मांड का रहस्य देख सकता है। ये चित्र एक आईना है। जहांपनाह, आप इसमें जो देखना चाहेंगे, ये आपको वही दिखाएगा। ये खाली नहीं है, ये कल्पना से भरा हुआ है। और कल्पना से ज्यादा शक्तिशाली और सब कुछ कहने वाली चीज इस दुनिया में और क्या हो सकती है? बीरबल की व्याख्या समाप्त हुई। पूरे दरबार पर जैसे किसी ने जादू कर दिया था। शहंशाह अकबर अपनी सिंहासन पर मूर्तिवत बैठे थे। उनका गुस्सा कब का काफूर हो चुका था। उनकी आंखों में हैरानी, सम्मान और एक गहरी समझ का भाव था। उन्हें आज कला का एक नया और बहुत गहरा अर्थ समझ में आया था। कला सिर्फ वो नहीं है जो कलाकार बनाता है, कला वो भी है जो देखने वाला उसमें देखता है। मुल्ला दो प्याजा और बीरबल के दुश्मनों के सिर शर्म से झुक गए थे। वे बीरबल को बुद्धि में हराना चाहते थे,
लेकिन बीरबल ने उन्हें दर्शन और कल्पना के एक ऐसे स्तर पर लाकर पटक दिया था जहां उनकी छोटी सोच पहुंच ही नहीं सकती थी। शहंशाह अकबर धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठे। वो बीरबल के पास आए। उन्होंने उस खाली कैनवास को कुछ देर तक देखा और फिर उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान खिल उठी। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने हमें हरा दिया। तुमने हमें सिर्फ एक चित्र नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी सीख दी है जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ी चित्रकला आंखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के लिए होती है। शहंशाह ने अपना सबसे कीमती हीरों का हार उतारा और बीरबल के गले में पहना दिया। ये तुम्हारे इस अदृश्य चित्र का इनाम है। आज से ये चित्र शाही खजाने की सबसे कीमती वस्तु माना जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी कला के इस सच्चे अर्थ को समझ सकें। तो दोस्तों, इस तरह बीरबल ने एक खाली कैनवास पर पूरी कायनात की कहानी बयां कर दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही सब कुछ है। जो चीज एक के लिए खाली और अर्थहीन हो सकती है, वही दूसरे के लिए अनंत संभावनाओं और गहरे अर्थों से भरी हो सकती है। बीरबल ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा कलाकार वो नहीं जो रंग भरता है, बल्कि वो है जो दूसरों को कल्पना करने के लिए प्रेरित करता है। आपको बीरबल की ये अदृश्य चित्रकला कैसी लगी? अगर आपको ये खाली कैनवास दिखाया जाता तो आप उसमें क्या देखते? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी कल्पना जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अकबर बीरबल के एक और अद्भुत किस्से के साथ। धन्यवाद।